बताइए महाकाल क्या है? जो मृत्यु के भी परे हैं, जो समय के भी परे हैं, वो महाकाल है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सावन का महीना शिव जी से ही क्यों जुड़ा है सिर्फ? श्रावण का एक अर्थ हमारी इंद्री से भी है। इस महीने में हम जितना भगवान शिव का नाम सुनेंगे, जपेंगे, उतना जीवन में हमारे बड़े बदलाव होंगे। हम सबसे पावरफुल और सबसे इजी तरीके से शिव साधना कैसे कर सकते हैं? जो 3 चीजें भगवान को अति प्रिय है, पहला भगवान को अभिषेक बहुत प्रिय है, दूसरा है सावन के सोमवार में व्रत रखने से क्या एक्चुअली एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है? देखिए, भगवान शिव एक ऐसी ऊर्जा के स्रोत हैं जिनसे आप जो मांगो वो आपको मिलता है। सावन में रुद्र अभिषेक करना कितना महत्वपूर्ण है? सावन में रुद्राभिषेक का बहुत महत्व है। अलग अलग विधियों से रुद्राभिषेक होता है। जब भी जीवन में ऐसा हो कि कोई चीज स्टॉप हो गई है, अनार के रस से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। ओके। जब आपको लगे कि मनी के ब्लॉकेजेस आ गए, गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक कीजिए। बहुत सारे लोगों को आज भी कंफ्यूजन है कि शिवलिंग घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं आप। 2.5 इंच के शिवलिंग अपने घर में रख सकते हैं। कोई दोष, कोई पाप, किसी तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं होगी। लेकिन शिवलिंग कितने टाइप के होते हैं? भारत शिवलिंग पे जब आप बार बार जल अभिषेक करते हैं, घर में रखते हैं, तो आपके पूर्व जन्म के पाप है वो नष्ट होते हैं। और जब स्फटिक का शिवलिंग होता है तो वो आपकी हर तरह की मनोकामना पूर्ण करने के सक्षम है। भगवान शिव की कौन कौन सी मेन स्तुतियाँ हैं? जीवन में हमें लगता है कि बहुत हमें विजय प्राप्त करनी है और बहुत सारी संभावनाएं अभी बची हैं, तो रुद्राष्टकम का नियमित पाठ करना चाहिए। नमामि शमी श्याम। डमरू और ब्रह्मांड का क्या कनेक्शन है? सो फर्स्ट साउंड ऑफ यूनिवर्स इज डमरू, और डमरू से ही पूरे जो संस्कृत के जो लेटर्स हैं पूरे उसी से निकले हुए। क्या सबसे सही तरीका है भगवान शिव से मांगने का? यदि हमें रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है और क्लियरिटी चाहिए, तो सबसे सही तरीका है भगवान शिव को जल के साथ शहद मिला के अर्पित करना शुरू कीजिए। कोर्ट केस है और आपको लग रहा है कि कहीं कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा सरसों का तेल लीजिए। और भैरव साधना और शिव साधना क्या ये सेम है या डिफरेंस है? भैरव साधना भगवान शिव के ही रुद्र अवतारों की साधना है। आज के इस अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट स्पेशल एपिसोड में, सावन स्पेशल एपिसोड में हम बात करने वाले हैं महाकाल के बारे में, हम बात करने वाले हैं उज्जैन के बारे में, हम बात करने वाले हैं शिव शक्ति के बारे में, हम बात करने वाले हैं तंत्र के बारे में, हम बात करने वाले हैं मंत्र के बारे में, हम बात करने वाले हैं उन शिव के बारे में जो आपके अंदर भी हैं, आपके आसपास भी हैं, और सावन में हर कण में, हर गण में, हर जगह हैं। आपको जितनी भी डेप्थ सोच सकते हो आप, उससे ज़्यादा हम डेप्थ में जाएंगे। जितनी, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी जैसे नासा डमरू बजा रहा है और ये सारी वो ओम की ध्वनि और सब कुछ डमरू की वॉइस हमारे को स्पेस से पता लग रही है, जितनी डेप्थ वहाँ है उतनी डेप्थ हम इस पॉडकास्ट में डालने की कोशिश करेंगे। सो हमारा सावन स्पेशल एपिसोड आप एंजॉय कीजिए, आप बहुत कुछ सीखिए और कैसे इस सावन में आप सबसे ज़्यादा एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, और जो आप चाहते हैं कर सकते हैं। और कुछ नहीं करना तो मेरी तरह बस शिव जी से बातें कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सो एन्जॉय दिस एपिसोड, एन्जॉय जो हमारे साथ आज की गेस्ट हैं। आई वांट आप अपने बारे में बताइए, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने हमारे पिछले एपिसोड पे इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतने ज़्यादा इमोशनल कमेंट्स रेयर किसी एपिसोड पे आते हैं। लोग या तो रेमेडीज़ मांगते हैं, लोग या तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर कभी आता है तो उनको कहते हैं, उनसे मांगते हैं, पर इस एपिसोड में ना लोग बहुत सारी ब्लेसिंग आपको देके गए हैं। सो आई फेल्ट सो नाइस कि एक कमेंट ही ऐसा स्पेसिफिक आया था कि बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट, ना कोई रेमेडी, ना कोई फालतू की बकवास, सिर्फ एक्चुअल स्पिरिचुअल ज्ञान, एक्चुअल साधना और सब कुछ। सो आई वांट, एक बार आप फिर से बताइए और सेम जर्नी पे हमें फिर से लेके चलिए। ओम नमः शिवाय। हम भगवान के महामृत्युंजय मंत्र से
भगवान शिव का आह्वान करके उन्हें ध्यान करते हुए इस जर्नी पर आगे बढ़ेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनार मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का जब हम कोई भी शब्द में आह्वान करते हैं, हम बात करते हैं, तो शिव तत्व है। एक्चुअली हम भगवान को डमरू बजाते हुए, त्रिशूल हाथ में थामे कैलाश पर देखते हैं और विजुअलाइजेशन में हम सारी चीज़ें, लेकिन शिव ऐसा कोई कण नहीं है इस ब्रह्मांड का जहाँ शिव नहीं है। बस ये कि हमें कनेक्ट करना होता है। तो हमने जब इस मंत्र को चैंट किया, तो हम जब कह रहे हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे, मतलब भगवान, वो भगवान के महादेव के उस स्वरूप को जिनके त्रिनेत्र हैं, हम उनको ध्यान कर रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं और उनसे हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे एक खरबूजा या कोई फल पकने के बाद अपने आप अपनी डाली से झड़ जाता है क्योंकि उसका समय पूरा हो गया है, ऐसे ही हमें भी हमारे कर्म बंधनों से मुक्ति दीजिए और हमें स्वीकार कीजिए। तो जीवन में हमारे बहुत सारे अच्छे और बुरे कर्म होते चले जाते हैं, हमें पता नहीं होता है, वहाँ भी शिव हैं। इसलिए हमने इस मंत्र से शुरुआत की। सो आप इंदौर से आते हैं, एमपी से, एंड थोड़ा सा ही बाजू में अगर हम निकले तो हम उज्जैन पहुंच जाते हैं। तो आई वांट आप मेरे को, ऑडियंस को उज्जैन लेके चलिए, और वहाँ पे जब आप घुसते ही हैं ना, तो आपको बस हवा में, लोगों के मुंह पे, हर जगह पे आपको बस महाकाल 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 महाराज यही सुनाई दे रहा होता है। सो वो एनर्जी क्या है, आप हमें वहाँ लेके चलिए और बताइए महाकाल क्या है। महाकाल को समझने की बात कर रहे हैं। महाकाल में महा को एक बार हटा दे और सिर्फ काल पर बात करें तो काल मृत्यु को भी कहते हैं और काल समय को भी कहते हैं। और इसमें आपने कहा है महाकाल, यानी जो मृत्यु के भी परे हैं, जो समय के भी परे हैं, वो महाकाल है। और एग्जैक्टली जो महाकाल ज्योतिर्लिंग है, हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग महाकाल है। और श्री महाकाल के जब गर्भगृह के पास आप होते हैं ना, आपको एक अलग ऐसी ऊर्जा का अनुभव होता है। महाकाल ज्योतिर्लिंग साधारण लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो ऊर्जा ग्रहण करने का, उस ऊर्जा के साथ जो कनेक्ट करने की पूरी एनर्जी आपकी भी उतनी, आपका भी वो कम्युनिकेशन, वो संवाद, वो संवेदनशीलता होनी चाहिए। फिर आपको महाकाल शब्द का जो शाब्दिक अर्थ नहीं है, उसका आपको तात्विक अर्थ समझ में आएगा। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब हमने अभी सिर्फ शाब्दिक उसमें समझा, लेकिन अब इसको वैज्ञानिक तौर पे समझेंगे तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हमारी जहाँ कटती हैं, क्रॉस होती हैं, वहाँ 0 हो जाता है टाइम। और वही गर्भगृह है भगवान श्री महाकाल के ज्योतिर्लिंग का। इसीलिए आप प्रयास कर लीजिए, कितनी भी बार जाइए, आप अपने मन में आकांक्षाओं की, महत्वाकांक्षाओं की, अपनी इच्छाओं की लिस्ट बना लो, हाथ में ले जाओ आप लिस्ट। आपको एक भी इच्छा आपकी याद आ जाए, वहां पे आपको सिर्फ देवों के देव महादेव और महाकाल ही नजर आएंगे, कोई नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि वहां एनर्जी आपकी बिल्कुल एकदम, जो 0 पे कहते हैं ना, शून्य, वही ध्यान की अवस्था है। वही सबसे परम सात्विक, कहते हैं ना, एक प्योर कॉन्शियसनेस की बात करते हैं हम। कई वर्षों तक मेडिटेशन करते हैं। और क्यों करते हैं हम ध्यान? इसलिए करते हैं कि हम शुद्ध होते चले जाएं। लेकिन वहाँ शुद्धता ऑलरेडी है, क्योंकि वो बिल्कुल 0 पे लाके खड़ा कर देते, कोई इच्छा नहीं बचती, क्योंकि वहाँ समय नहीं है, उस जगह पे टाइम नहीं है। जहाँ टाइम नहीं होगा वहाँ इच्छा कैसे हो सकती है? क्योंकि इच्छाएं तो समय के साथ पूरी होती है। राइट, बनती भी हैं, बिगड़ती भी हैं, सब समय के साथ, सब समय के साथ। तो जहाँ समय बिल्कुल आपका 0 हो जाएगा ना, वहाँ पे, इसीलिए महाकाल में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं ना, महाकाल के अंदर आप जब गर्भगृह में, अब तो प्रवेश बंद है, लेकिन कई बार जब पुराने समय में हमने अभिषेक किए हैं, कई सारे बार मैं खुद स्वयं अपने उदाहरण ही बता रही हूँ, मैं किसी कहीं लिखा हुआ या पढ़ा हुआ नहीं बता रही हूँ आपको, अपने अनुभव से।
कई बार जीवन में ऐसी स्थितियां आई कि मैंने सोचा आज तो बाबा के यहाँ जा रहे हैं, ये मांगना है बस, आज तो मैं बोल के रह लूंगी कि यही चाहिए मुझे। राइट। और एक बार नहीं, जैसे भस्म आरती के समय भी हुआ ऐसा मेरे साथ कि मैंने सोचा ये तो भगवान, अब आपको तो पता ही है, फिर भी ना एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं जब मतलब भूल जाती थी कि हर बार जब जा रही हूँ तो मैं भूल जा रही हूँ, तो मैंने कहा मैं चिट्ठी में लिख के जाती हूँ। तो मैंने स्लिप बना ली, उस पर लिख लिए 1 2 3 ऐसे, और वो लेके गई मैं। हाँ, काफी समय हो गया, 10-12 साल पहले। तो मैं ना, आप मतलब ये समझिए कि मुझे याद ही नहीं था कि वो चिट्ठी भी मेरे पास है। जैसे ही मेरे को वहां से वापसी जैसे ही अपनी होती है दर्शन करने के बाद, उस गेट पे याद आया कि अरे ये भी तो लाए थे, ये वहीं रख देते तो अच्छा रहता, भगवान ही देख लेते इसको। लेकिन वो ख्याल ही नहीं आपको आता है। यदि आप थोड़े भी कॉन्शियस है, थोड़े भी अलर्ट है, थोड़े भी अपनी ऊर्जाओं के प्रति संवेदनशील है, तो वो जो कनेक्ट बनता है ना, वो कनेक्ट आपको आपकी इच्छाओं से भी परे कर देता है। वही शुद्ध अवस्था है, दैट इज अ शिव तत्व। राइट। ऐसा भी है, मैंने सुना है कि हर कोई उज्जैन पहुंच नहीं पाता। एंड ये मेरे पास लाइव एग्जांपल है। मैंने आपको मिलाप के बारे में बताया था। हाँ। कि हम लोग यात्रा के लिए लेके जा रहे हैं बहुत सारे लोगों को, तो बहुत सारे इंक्वायरीज आई हमारे पे उज्जैन की। और जैसे ही हमने ट्रिप अनाउंस की तो बहुत सारे लोगों ने ना एडवांस वगैरह भी डाल रखा था। फिर भी लास्ट मोमेंट तक आते आते उनका कुछ हो गया कि वो नहीं आ पा रहे हैं, और वो पैसे भी वापस नहीं मांग रहे। वो कह रहे हैं आप रखो, आप जब हम नेक्स्ट चलेंगे, आप जब नेक्स्ट लेके जा रहे हो हम चलेंगे, पैसों का मैटर ही नहीं है। पर हम जा नहीं पा रहे, पता नहीं क्या हो रहा है। और कांस्टेंट मैंने ये देखा है। और कुछ लोगों का ऐसा है कि उनको पता भी नहीं था मिलाप कौन है, वो किसी और के साथ आए हैं और हमारे साथ निकल लिए। मतलब उनको ये भी नहीं पता था कि वरुण कौन है, अडोंटॉक्स कौन है, मिलाप कौन है, वो किसी के साथ आ गए। तो मतलब उनको उन्होंने बुलाया था। तो मैं बस यहाँ हैरान हो गया कि कोई हमारे को 2-2 महीने से फॉलो अप कर रहा है कि जब आप उज्जैन की ट्रिप निकालो तो हमें लेके चलना, और कोई हमें जानता भी नहीं और वो भी हमारे साथ उज्जैन चला गया। तो ये बिल्कुल सत्य है। हाँ, कभी भी जो हमारे पूरे 12 ज्योतिर्लिंग हैं या जो हमारे शक्तिपीठ हैं, देवस्थान, आप जहाँ भी बहुत हाई एनर्जी और वाइब्रेशन है, आप बिना संकल्प की शक्ति के नहीं पहुंच सकते। और संकल्प की शक्ति को आप ऐसे समझिए कि ये सिर्फ आपसे उत्पन्न नहीं होती है। संकल्प 2 लोगों के बीच में हुआ कि जिन्होंने जहां आपको दर्शन करने हैं, उन्होंने भी तो बुलाना चाहिए ना आपको। इज ही इनवाइटेड यू टू सी यू? आप देखो महाकाल बाबा के यहाँ ऐसे, वही एक ऐसे शिवलिंग है जहाँ आंखें लगाते हैं भगवान की बड़ी बड़ी, है ना, वो दर्शन कर रहे हैं। हाँ, वही जो भस्म आरती होती है और बाकी श्रृंगार में भी। तो सिर्फ आप नहीं देख रहे हो बाबा को, वो भी देख रहे हैं आपको, और वो भी वैसे ही देख रहे हैं। तो आप सोचिए कि उन्होंने नहीं बुलाया, आप कैसे पहुंच जाओगे? आपकी बारी आएगी तो आप चले जाओगे, कहीं से भी चले जाओगे। उसमें आपको कोई बहुत योजना बनाने की भी आवश्यकता नहीं होती, बहुत कार्यक्रम नहीं। कई लोग मुझे फोन करते हैं कि हम, जैसे मैं इंदौर में रहती हूँ, कई लोग बोलते हैं मैम हम महाकाल आ रहे हैं, हम आपसे मिलने वाले हैं, हम आएंगे आपसे मिलने। और जैसे ही वो बोलते हैं और मेरे मन में पहला जो थॉट आता है कि ये आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, मतलब उसी समय पे, और थोड़े दिन में पता चलता है नहीं वो नहीं आ पाए, या वो आ गए, दर्शन हो गए, अब मिलने आ रहे। तो ये इतना कॉन्शियसली कनेक्ट जब हम होते हैं ना, तो बहुत ही एक आनंद की स्थिति भी है। और बाबा के बारे में सोचना, क्योंकि जब आप शिव के बारे में सोचते हैं तो शक्ति अपने आप भी आती है, तो वो एक बहुत सुंदर अवस्था है और अलग ही एक्सपीरियंस है वहाँ पे। मतलब महाकाल टेम्पल भस्म आरती तो है ही, पर जब आप काल भैरव मंदिर जाते हो, रोंगटे खड़े, अलग ही फील। बिल्कुल सही। मतलब मैं वो मंदिर बाहर से आप फर्स्ट टाइम देखते हो तो ही आपको कुछ कुछ ऐसा होने लग जाता है कि ओह माय गॉड हम कहाँ हैं, जो किला जैसा दिखता है, और अंदर जाने का कि वो प्रोसेस, एवरीथिंग इज सो हाई। जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है वरुण, वहाँ सभी जगह पे भैरव भी हैं और शक्तिपीठ भी है, मोस्टली जगहों पे। तो जैसे हम जब महाकाल की बात करते हैं तो माँ जगदम्बे भी है मंदिर के पास में, और भैरव तो है ही, गढ़कालिका भी है, वो भी सबसे प्राचीन मंदिर है गढ़कालिका भी, मतलब माँ काली स्वरूप है, गणेश जी भी है। तो जहाँ पे शिव अपने पूरे प्रॉपर स्वरूप में होंगे, अपने तत्व में होंगे, वहाँ आपको सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, सब कुछ। राइट।
ऐसा कहा जाता है आप उज्जैन जा रहे हो तो अपने साथ 10-15 किलो चावल लेके जाओ और हर मंदिर के बाहर चावल का एक दाना भी रखोगे हाँ। कि ये मंदिर मैंने दर्शन कर लिया, फिर भी उज्जैन में मंदिर खत्म नहीं होंगे, आपके चावल खत्म हो जाएंगे। 10-12 किलो नहीं, 100 किलो, 1 क्विंटल 1 क्विंटल चावल आप लेके जाओ और आप एक एक दाने एक एक मंदिर में रखेंगे तो भी कम पड़ जाएंगे, इतने मंदिर हैं उज्जैन में। और सबकी बहुत मान्यता है। हाँ, सबकी मान्यता है। 84 महादेव है। हाँ, 84 महादेव के बारे में बताइए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हाँ, 84 महादेव एक्चुअली एक परिक्रमा की विधि है बेसिकली। तो वहां पे ना 84 अलग अलग तरह के महादेव जो हैं, जब राजा विक्रमादित्य ने पूरी स्थापना की थी उज्जैन की, तो उन्होंने महाकाल मंदिर के बाद में 84 महादेव भी बनाए कि जो लोग आएंगे सावन में परिक्रमा करेंगे, कार्तिक में परिक्रमा करेंगे, तो परिक्रमा का पूरा पथ बना हुआ है। उस पथ पे हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे महादेव के मंदिर बनाए गए हैं। और उन मंदिरों की सबसे खूबसूरत बात है कि हमारे मन की जितनी भी मनोकामनाएं होती हैं, उन मनोकामनाओं से जुड़े हुए मंदिर भी हैं वहां पे। मतलब वहां आपको ऐसे भी महादेव मिलेंगे जो ऋण मुक्तेश्वर हो गया, जैसे ऋण मुक्तेश्वर महादेव। फिर एक है महादेव जिनके बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि मार्कंडेय ऋषि को जब यमराज लेने आए, क्योंकि उनकी आयु ही 12 वर्ष थी, वो शिव प्रदत्त ही थे। मार्कंडी ऋषि उनके जो पिता थे, उनका नाम मार्कंडी था, फिर मार्कंडेय हुए। तो क्योंकि उनके भाग्य में उन पुत्र था ही नहीं, उन्होंने बहुत घोर तपस्या की, पति पत्नी ने दोनों ने, और उनको भगवान शिव के दर्शन हुए। भगवान शिव ने कहा देखिए ये विधान में तो है ही नहीं आप दोनों के कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो, लेकिन आपकी जो इतनी साधना हुई है इसलिए मैं आपको एक मतलब आप विकल्प देता हूँ कि या तो आप एक मूर्ख पुत्र आपको मिले जो कि पूरा अपना जीवन जिए, या एक बहुत ही कुशाग्र आपको बेटा मिले जो कि 12 ही वर्ष जीवित रहेगा। तो उन्होंने मार्कंडी ऋषि ने कहा कि हमें तो आप 12 वर्ष वाला जो कुशाग्र बुद्धि वाला बच्चा है वही दीजिए। ऐसा उन्होंने कहा कि हमें आप कुशाग्र बुद्धि वाला बच्चा ही दे। तो उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। वो बच्चा भी अपने पिता के साथ पढ़ने लगा और उसकी बुद्धि से सब लोग बड़े प्रभावित थे। लेकिन हर जन्मदिन जब भी आता उनका तो माता रोने लगती, क्योंकि उन्हें पता था कि ये तो सिर्फ 12 वर्ष ही, जब सिर्फ 4 साल बचे 12 वर्ष में, तो उन्होंने अपने माता पिता को चर्चा करते हुए सुन लिया कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं और कुछ ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता। तो उन्होंने सुना कि उनकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष है। तो ये सुन के उन्होंने कहा कि यदि मेरी उम्र सिर्फ 4 वर्ष ही बची है अब इस समय, जब वो 8 साल के हो गए, तो बोले फिर मुझे क्यों यहाँ परेशान होना है। वो भागते हुए जंगल में चले गए और उन्होंने एक शिवलिंग का निर्माण किया और उस शिवलिंग पे वो पूरे समय मंत्र जप करते रहे। और वो वही मंत्र था जो हमने शुरू में पढ़ा, महामृत्युंजय मंत्र। उसी मंत्र का जप करते रहे। और जैसे ही 12 वर्ष हुए यमराज आ गए लेने, उनका समय था। और जैसे ही यमराज ने अपना पाश डाला तो भगवान शिव प्रकट हो गए। तो ये 84 महादेव में एक मंदिर वहां पे वो भी है जिसमें यमराज पाश डाल रहे हैं और भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए और मार्कंडेय ऋषि शिवलिंग पकड़ के बिल्कुल बैठे हुए हैं ऐसे। तो भगवान को जब फिर यमराज ने कहा कि ये तो आप ही का विधान है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, विधान भले मेरा है, लेकिन इस बच्चे ने जो तप किया है, जो साधना की है, और उन्होंने मार्कंडेय ऋषि को ऐसे नहीं कि जीवन आगे दिया सिर्फ तो कि भाई ठीक है आप जी लो, उन्होंने उसका उद्देश्य दिया कि आपको पूरी देवी के जितने स्वरूप है उनके बारे में लिखना है। इसीलिए उन्होंने दुर्गा सप्तशती लिखी। वाओ। तो दुर्गा सप्तशती भी आप देखिए कि भगवान शिव सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो कह रहे कि मैंने आपको वरदान दिया तो आप मेरे बारे में ही बात करेंगे। नो, उन्होंने कहा आप शक्ति के बारे में लोगों को बताइए। पर्पस भी दे दिया। पर्पस ऑफ लाइफ इट्स ओनली बिकॉज ऑफ शिवा इन एनीवन्स लाइफ। कितनी गहरी बात है ये। जो लोग मतलब भटकते रहते हैं कि हमारा पर्पस क्या है, हम पैदा क्यों है, हम ये क्यों है, आप शिव की शरण में जाइए, आपको पर्पस भी मिल जाएगा। बिना शिव की शरण में कई लोग मेरे पास आते, मैं आपको सच बता रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि लोग बहुत अजीब अजीब से अपनी मनोकामनाएं और वो लेके आते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि
उनकी जो गणनाएं मैं देखती हूँ उसमें मैं देख रही होती हूँ कि ये जो सोच रहे हैं उसका कारण भी कुछ प्लेनेटरी पोजीशंस है जो बिल्कुल एक अलग ही तरह से। मैं कहती हूँ आप कुछ भी मत करो जीवन में, सब आप छोड़ो, आप 3.5 मिनट सिर्फ शिव मानस पूजा का पाठ करो। 3.5 मिनट का शिव मानस पूजा का पाठ है। शिव मानस पूजा के बारे में बताइए। इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिलाव टू यू गाइस। मिलाव एक ऐसा इनिशिएटिव है, एक ऐसी ट्रैवल कंपनी है जो आपको सारे धार्मिक स्थानों पे लेके जा रही है। ये आपको वृंदावन, मथुरा, बरसाना से लेके काशी, अयोध्या, जो भी आप जाना चाहते हैं, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, मिलाव आपको वहाँ पे लेके जा रहा है। मिलाव का एक सिंपल सा मीनिंग है मिलना, मिलाव करना, मीट योरसेल्फ थ्रू डिवाइन। आप अपने आप से मिले, पर उससे पहले आप अपने भगवान से मिले। भगवान से मिलने के बाद ही आप मिलते हैं। जैसे अर्जुन को कृष्ण जी मिलने के बाद अर्जुन मिला था, तो ऐसे ही आपको मिलाव आपसे मिलवाएगा भगवान के द्वारा। मिलाव को और ज्यादा जानने के लिए, मिलाव से जुड़ने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी ट्रिप्स के बारे में पता लग जाएगा। नेक्स्ट मिलाव कहाँ लेके जा रहा है, कब लेके जा रहा है, क्या है, सारी डिटेल्स आपको सब पता लग जाएगी। और मैं भी आपके साथ ट्रिप पे आऊंगा। तो जुड़िए मिलाव से एंड एंजॉय दिस एपिसोड, एंजॉय अडॉन्ट टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट। सब्सक्राइब कर लेना। शिव मानस पूजा की और सुंदर कहानी है। बताओ। हमारे आदि शंकराचार्य जो हैं उन्होंने रचित किया है शिव मानस पूजा। ठीक है। भगवान शिव की मानसिक पूजा है। ओके। यू नॉट नीड टू हैव अ शिवलिंग इवन फॉर भगवान शिव की पूजा। कोई कुछ भी नहीं चाहिए आपको, शिवलिंग भी नहीं चाहिए। ऐसे आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। और सिर्फ 5 पद हैं उसमें, ओनली 5, जिसमें पहले पद में हम भगवान को, पहले और दूसरे पद में भगवान का मानसिक अभिषेक कर रहे हैं। हम संस्कृत में तो आपको सब जगह मिल जाएगा, मैं हिंदी में शॉर्ट में बता देती हूँ कि हम ये कह रहे हैं भगवान को, हर जो भी सुंदर और सबसे सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं हैं इस ब्रह्मांड की, वो सब हम आपको अर्पित कर रहे हैं। हम आपको इंटरटेन कर रहे हैं, हम आपको चवर ढुला रहे हैं, यानी आपको पूरा प्लीज कर रहे हैं। और ये सब कुछ हम मानसिक कर रहे हैं, मतलब आईज क्लोज करके। हाँ, आपको ध्यान करना है, बिल्कुल ध्यान करना है, इसीलिए उसको मानसिक पूजा, मानस पूजा कहा गया। ये उतनी ही विशेष है, उतनी ही महत्वपूर्ण। ये जो हम सब चीजें अर्पित करते हैं उससे भी ज्यादा इंटेंस है। और इसके पीछे की एक कहानी बहुत सुंदर है, जरूर लोगों को पता होनी चाहिए। महाभारत काल में जब पांडवों को वनवास हो गया, वो पूरा हार गए अपना राज्य वगैरह, तो श्री कृष्ण के सामने सभी ने प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि अब हमारे लिए क्या आदेश है? तो बोले अब सब हार चुके हो तो अब आप तैयारी करो, क्योंकि भगवान को तो पता था कि युद्ध होने वाला है। हाँ। तो भगवान ने उनको ये कहा कि अब आप सभी को शस्त्र अस्त्र इकट्ठे करने, अलग अलग साधनाएं करके। तो बोले हम शुरुआत कहाँ से करें? कुछ भी नहीं पता था, कोई और छोड़ने। उन्होंने कहा सबसे पहले तो आशुतोष भगवान को प्रसन्न कर लो, क्योंकि वो सबसे जल्दी प्लीज होता है। तो भगवान शंकर की साधना आप कैसे करें? साधना तो 3 चीजें भगवान को बहुत पसंद है। एक तो रुद्राभिषेक, यानी आप जब भगवान को अलग अलग वस्तुओं से स्नान कराते हैं, उनको भोग लगाते हैं। और दूसरा मंत्र, और तीसरा ध्यान। 3 चीजें हैं जो भगवान को प्रसन्न कर सकती हैं, शिव तत्व को जागृत कर सकती हैं। तो क्या हुआ कि युधिष्ठिर तो चले गए कि मैं सारी जो भी पवित्र नदियां, मैं उसका जल लेने जा रहा हूँ, तब मैं भगवान को शिवलिंग बना के फिर मैं उससे अभिषेक करूंगा। अर्जुन और चीजें लेने चले गए कि मैं जो भी बेस्ट चीजें हैं, जैसे रत्न हो गए, मृग छाल हो गई, ये सब लेके आता हूँ, फिर मैं भगवान का अभिषेक करूंगा। ऐसे सभी चारों भाई जो हैं वो बढ़ गए। सिर्फ भीम ने कहा मैं भोग लेके आऊंगा। तो मैं सारे फल फ्रूट जितने भी सब अच्छे अच्छे हैं, ये सब मैं तोड़ के लेके आऊंगा। वो सब जंगलों में गए अपनी अपनी चीजें लाने के लिए। सबसे पहले भीम सारे फल फ्रूट लेके इकट्ठे हो गए। अब भीम को भूख लगी, जैसे होता है। उन्होंने कहा, उन्होंने भगवान को याद किया और कहा भगवान आप खाओ मैं खाऊं एक ही बात है। और खाना शुरू कर दिया। अच्छा, सारे फल खा गए वो, कुछ भी नहीं बचा। अब नींद आने लग गई तो वो सो गए। उन्होंने कहा भगवान अब तो नींद आ रही है, सो जाता हूँ, आपका ध्यान ही कर रहा हूँ मैं, समझ लो। और सो गए वो। तो सब चारों भाई वापस आए और भीम सो रहे हैं और भगवान प्रकट हो गए, भगवान शिव। तो युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान अभी तो हमने अभिषेक भी नहीं किया आपका, आप तो प्रकट हो गए। तो बोले मुझे तो भीम ने याद किया है।
तो बोले ये तो सो रहे हैं। तो जब उन्होंने कहा कि भीम ने जब फल खाए तो मुझे याद किया, जब सोया तो मुझे याद किया, जब वो चल रहा था तो उसने मुझे याद किया। तो भोलेनाथ इतने भोले हैं कि आप क्या कर रहे हो, यदि ये भी आप उनको समर्पित कर देते हैं, what you are doing, your karmas और इंटेंट, वो उसी से प्रसन्न हो गए, उनको कुछ और जरूरत ही नहीं पड़ी। तब उन्होंने भीम को शक्तियां दी। आप सोचिए कि मतलब उनके प्रकट होने भर से सब लोग आश्चर्यचकित थे कि कैसे हो गए, और वो भीम सो रहे थे, वो सोच रहे हैं निद्रा में ही भगवान है। तो सच में जब शिव मानस पूजा, आदि शंकराचार्य ने ये पूरा वर्णन पढ़ा और उन्होंने फिर शिव मानस पूजा लिखी, और उसमें लिखा कि मैं मानसिक रूप से आपको सबसे सुंदर वस्त्र जो होते हैं वो अर्पित कर रहा हूँ, मैं आपको स्वर्ण पात्र में पायस यानी खीर का भोग लगा रहा हूँ। ये सब मानसिक चल रहा है, कुछ भी एक्चुअली नहीं है। तो पूजा करने की तैयारी तो सारे भाइयों ने की, लेकिन महादेव ने सबसे पहले जो शस्त्र हैं वो भीम को ही प्रदान किए थे। और इसकी और सुंदर बात है कि जब ये प्रसंग पूरा आदि शंकराचार्य के ज्ञात में हुआ तो उन्होंने शिव मानस पूजा लिखी। ये शिव मानस पूजा के जो 5 पद हैं, इसमें पहले दूसरे पद में हम पूरा षोडोपचार जो विधि होती है, जिसमें हम भगवान का अभिषेक करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनको बेलपत्र चढ़ाते हैं, उनको फूल अर्पित करते हैं, ये सब कुछ मानसिक है। ठीक है। इसके बाद हम क्या कह रहे हैं उसी में 3rd 4th पद में कि मेरी जो आत्मा है वो माँ पार्वती है, मेरे प्राण आपके गण हैं, मैं जो स्वयं हूँ, मेरे अंदर जो पूरा कॉन्शियस है वो आप हो। तो मैं जो चल रहा हूँ, जो भी मेरी प्रदक्षिणा, ये जो मैं भी चल रहा हूँ, जो भी मेरा चलना फिरना है, ये सब आपकी प्रदक्षिणा है। मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ वो आपके मंत्र हैं। मतलब इट्स अ हाइट ऑफ सरेंडर, जो आदि शंकराचार्य जी ने लिखा कि यदि हम इतना प्योर है, वो इतना सिर्फ 3.5 मिनट में आप भगवान शिव की ऐसी पूजा कर सकते हैं जिसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका मन चाहिए, इसीलिए उसको मानसिक पूजा कहते हैं। और मैंने इस जन्म में, अगले अगले जन्मों में, पिछले पिछले जन्मों में जो भी मेरे से पाप हुए वो सब आप महादेव माफ करिए और मेरी इस पूरी भक्ति को स्वीकार कीजिए। यही है पूरी शिव मानस पूजा। मतलब पूरे सोमवार में, सावन के सारे सोमवार या पूरे हर दिन मैं ऐसे पूजा कर सकता हूँ कि कहीं किसी दिन मैं काशी हूँ, किसी दिन मैं उज्जैन हूँ, किसी दिन कैलाश हो, किसी दिन कैलाश हूँ, क्योंकि इसमें लिमिट तो आई नहीं ना, कोई लिमिट मैं जहाँ तक सोच सकता हूँ मैं शिव जी के पास वहाँ तक जा मैं सकता तो ये रेमेडी के तौर पे लोगों को कैसे देती हूँ कि आप जब आपको जीवन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना कि आपको क्या करना है, आप मुझे भी छोड़ो एज एस्ट्रोलॉजर, मुझे भी भूल जाओ, आप सिर्फ शिव जी को पकड़ो, क्योंकि ओनली ही कैन गिव द क्लियरिटी इन लाइफ। राइट। जो भी लोग उलझे, जहां भी उलझे हैं आप जीवन में, उससे कोई मैटर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ सुबह स्नान करने के बाद 3.5 मिनट आंख बंद कीजिए और शिव मानस पूजा को सुनना शुरू कर दीजिए, इसी भाव के साथ जो मैंने बताया है। उसको हिंदी अर्थ पढ़ लीजिए, अपने आप भाव आ जाएगा। और आप उसको सुनते सुनते 15 से 20 दिनों में आपके अंदर पर्सनालिटी में चेंज आने लगेंगे, आपकी क्लियरिटी, थॉट प्रोसेस ही बदल जाएगी। इतना पावरफुल है ये। I'm gonna try this and I want आप लोग भी प्लीज ये रिसर्च करो और मानसिक पूजा, शिव मानस पूजा, शिव मानस पूजा, और इसको आप गो थ्रू करो, समझो और डिस्कस करो कमेंट्स में। मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ आपके कमेंट्स, तो प्लीज डू दैट। And हमारे पास शिव मानस पूजा का लिंक है, चाहेंगे तो हम दे देंगे यहाँ पे। हाँ, हम डिस्क्रिप्शन में डाल हाँ, देंगे। 3.5 मिनट का लिंक है, जिसको भी चाहिए कि सही तरीके से कैसे पढ़ना है, तो उसमें सिर्फ पूरा शिव मानस पूजा पढ़ा हुआ और उसमें लिंक में, मतलब उसी में फ्रेम में उसके हिंदी अनुवाद भी दिए हुए हैं। परफेक्ट। ओके, सो शिव जी को महाकाल, भोलेनाथ, रुद्र, शंकर, नीलकंठ, कामेश्वर, क्या क्या बोला जाता है? हर शब्द का क्या मतलब है, हर नाम का क्या मतलब है, और इतने सारे नाम क्यों, एक नाम क्यों नहीं? हम अपने जीवन में कोई भी चीज पाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, हम अर्जित करते हैं, कमाते हैं। जैसे कि मान लीजिए लखपति बनना है तो आपको लाखों रुपए कमाने पड़ेंगे, करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, ठीक है।
भगवान शिव के हर नाम को भगवान शिव ने अर्जित किया है। मतलब एक वर्जन अनलॉक किया। हाँ, हर बिल्कुल। अब इसको ऐसे समझिए कि भगवान को हम नीलकंठ क्यों कहते हैं? जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे विष। पहले विष निकला और उसमें एक शर्त थी, कहना चाहिए कंडीशन रही है कि पहले हर चीज का कंजम्पशन होगा, उसके बाद अगली चीज निकलेगी, तभी वो मंथन आगे हो सकता है। हमारे अंदर भी जो मंथन होता है, सबसे पहले जब आप अपने बारे में सोचते हैं, तुम कोई भी चीज, तो लोग कहते हैं ना हमें तो डिप्रेशन में चले गए, ये फलाने डिप्रेशन में चले गए, क्यों? क्योंकि आप अपनी खुद की गंदगी को समझ पा रहे हो। तो सबसे पहले जो निकलता है ना, विष निकलता है। तो भगवान शिव ने जब उस पूरे विष को, जो कालकूट नाम था उसका एक बूंद पूरे ब्रह्मांडों को नष्ट कर सकता था, इतना खतरनाक विष था, उसको भगवान ने बिना किसी शिकायत के लिया और पी लिया। लेकिन माँ ने क्या किया, यहाँ पे हाथ रख दिया माँ भगवान के गले पे, और वो विष पूरा यहीं रुक गया। तो पूरा का पूरा जो विष यहाँ पे रुका, तो पूरा उनका कंठ नीला हो गया, इसलिए भगवान हो गए नीलकंठ। ऐसे जब हम कहते हैं आशुतोष, तो भगवान इतने भोले हैं, इतने सहज हैं। आशुतोष का मतलब है सहजता से मिलने वाले। इतने सहज हैं वो कि आपने सिर्फ, मैंने कहा ना, मानस पूजा पढ़ लीजिए, आप पढ़िए, आपके अंदर शिव तत्व की जागृति होने लग जाएगी। बस भाव बनाना है। ऐसे ही रुद्र एकदम अपोजिट, जहां एकदम भोले हैं वहां रुद्र है। जब माँ सती ने आत्मदाह कर लिया अपने पिता के ही जो यज्ञ थे उसमें, तो भगवान का जो सबसे क्रोधित रूप है वो रुद्र है। तब भगवान बहुत क्रोध में थे। काल भैरव उन्होंने अपनी जटा से जो निकाले वो भैरव थे, लेकिन भगवान उस समय स्वयं रुद्र थे। भोलेनाथ तो भोलों के नाथ हैं। जितने भी लोग हैं ना, जिनको लोग कहते हैं कि भाई ये तो कुछ नहीं कर सकता या जो भी है, यदि वो भक्ति में भी आ जाते हैं लोग, तो भोलेनाथ सबको प्राप्त हो सकते हैं, इसीलिए उनका नाम है भोलेनाथ। सबको प्राप्त हो सकते हैं। भगवान को अघोरी बोल देते हैं लोग, बोलते हैं शमशान में रहते हैं, लेकिन आप सोचिए कि कितना सहज है वो तत्व कि किसी को भी प्राप्त है। कोई भूत प्रेत, कोई कुछ में अमंगल नहीं लगा उनको। कोई चीज उनके लिए ऐसी नहीं है कि अरे नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है, हम तो इसको कैसे अपनाएंगे। नहीं, नो छी नथिंग, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल। और हर चीज जो एक्सेप्टेबल है वो उसी समय ताज्य भी है। पूरी का पूरा तर्पण कर देना, पूरा का पूरा। कहते हैं शिव कामेश्वर भी है। हाँ, ये बहुत सुंदर है, ये कहानी भी बहुत सुंदर है। भगवान का जब माँ पार्वती से विवाह तय हो गया, तो माँ पार्वती ने उनको धीरे धीरे ये समझाना शुरू किया। अब तो फोन पे लोग घंटों बातें करते हैं ना शादी के पहले, कि ये लेके आना, ऐसा करना, वैसा करना, सारी चीजें। लेकिन भगवान नट बन के माँ से मिलने गए शादी तय होने के बाद, ये समझने की उनके यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट्स है और क्या ये पॉसिबल है कि ये शादी टूट भी सकती है। हाँ, तो उन्होंने नट बन के, नट यानी जो नाटककार होते हैं, मंडली लेके गए और उसमें अपनी ही बुराई की उनके पिता से, हिमालय से। हाँ, पूरा वो कि अरे कहाँ तुमने वो भस्म चढ़ाने वाले को, भस्म लगाने वाले से अपनी बेटी की शादी कर दी, तय कर दी। तुम्हारी बेटी इतनी सुंदर है, कन्या, इसके लिए तो विष्णु जैसे सुंदर होने चाहिए, ये वो। उन लोगों ने तो कहा कि नहीं, ये तो हमें आदेश है, भगवान विष्णु का आदेश है, इसलिए हमें तो ये विवाह करना ही है। वो सफल तो नहीं हुए, लेकिन माँ से उन्होंने बातें की, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेगी उस हिसाब से। तो माँ ने कहा आप ऐसे मत आओ, आप प्रॉपर बारात लेके आना, है ना, ऐसे आप ऐसे चल फिर के, मतलब अपनी चीजों को खराब मत कीजिए। फिर चले गए। फिर अब उनके बारात की तैयारी हुई, तो कौन सजाएंगे? जो उनके गण हैं वही सजाएंगे। तो सारे शमशानों से राख लाके भगवान को लगा दी, खूब सारे उनको रुद्राक्ष की मालाएं पहना दी, चर्म छाले पहना दी, और भगवान चले माँ को बिहाने नंदी पे बैठ के। इधर पिशाच, इधर भूत और इधर सब सारे ऋषि मुनि, भगवान भी आए थे उसमें बारात में, लेकिन सब अपनी अपनी पंक्ति में चल रहे थे।
जैसे ही भगवान की एंट्री हुई और उन पार्वती जी की माता जो थी मैना देवी, उन्होंने देखा और उनकी नानी ने, वो डर के मारे, जैसे उन्होंने कहा नेग लेते ना दूल्हे से अंदर आने का, तो भगवान ने अपने वासुकी छोड़ दी कि ये ले लो नेग। सैवेज, ओके। तो वो बेहोश हो गए। हाँ। ना उनकी माता जी, स्वाभाविक है, ठीक है, वो बेहोश हो गई। तो बहुत हलचल मच गई कि अब शादी, अब विवाह कैसे होगा, क्योंकि भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह उनके लिए नहीं था, इस ब्रह्मांड के लिए था, जो दैत्य थे उनके सर्वनाश के लिए था, उन सब के लिए था, पूरे जगत के लिए, क्योंकि पुरुष और प्रकृति नहीं मिलेंगे तो सृजन कैसे होगा। ये सारी चीजें हो रही थी। अब ऐसे में जब ये चल रहा है कि भाई अब सास ही बेहोश हो गई है, तो अब विवाह कैसे होगा ना, तो बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया। भगवान विष्णु ने कहा ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गया। उन्होंने कहा नहीं, मैं महादेव के साथ जाता हूँ। फिर वो जनवासे में गए, फिर उनको वस्त्र पहनाए, उनको पूरा आभूषण धारण करवाए, दूल्हा बनाया। हाँ, पूरी तरह से उनको दूल्हा बनाया। और ये जो पूरी प्रक्रिया, और जब फिर भगवान आए, महादेव आए, तो वो कामेश्वर स्वरूप में थे। वो स्वरूप उनका कामेश्वर है। और साउथ इंडिया के जितने भी टेम्पल्स हैं जहाँ भगवान की और माँ की पूजा करते हैं, जो आदि शंकराचार्य ने, वहाँ कामेश्वर स्वरूप में भगवान की पूजा होती है, क्योंकि देवी को कामेश्वरी मानते हैं। और श्री यंत्र की पूजा होती है, तो दोनों कामेश्वरी रखते हैं और सामने श्री यंत्र होता है। कितना कुछ है अभी। और इतने सुंदर कि ब्रह्मांड, मतलब उस समय के भगवान का जब वर्णन किया गया उनका, तो हजारों लाखों कामदेव के स्वरूप भी फीका पड़ रहा था उनके स्वरूप के सामने, इतने सुंदर हो गए थे शिव। बताओ, काश मैं होता वहां पे, छोटा सा गण बन गई। ऐसे एक चीज और मेरे को पता लगी थी कि इतने आए थे शिव जी की बारात में, इतने लोग थे, इतने थे कि धरती का भी डिसबैलेंस हो गया था थोड़ा। ऐसे भी होता कुछ? हाँ बिल्कुल, सब पूरे मतलब सारे ऋषि मुनि, सारे देवता, सारे जीव जंतु, हाँ जीव जंतु, पूरे सब हर जीव भगवान के उसमें आ गया। तब पूरा एक तरफ हो गया, उत्तरी ध्रुव पे पूरा हिमालय की तरफ हो गया पूरा सब बैलेंस। और ऐसे में फिर भगवान शिव ने अगस्त्य मुनि को आदेश दिया, हाँ, कि आप दक्षिण में जाइए। पर उनको ही क्यों? एक्चुअली बैलेंस के लिए जितने लोग इधर हैं उतना उस तरफ भी हो, एक और कुछ लोगों को लेके वो गए, कुछ ही लोगों को, कुछ दानवों को लेके गए, ताकि बैलेंस बने। हाँ, जिनका वजन था। अगस्त्य मुनि के पास भगवान शिव की साधना का बैलेंस था, मतलब उनके पास जो भार था वो भगवान शिव की साधना का था, उतना ही पावर था, इसलिए उनको कहा गया जाने के लिए। उनको मन तो नहीं कर रहा होगा, बस उनको भी था कि शादी में आऊं। एक विवाह ऐसा भी। सावन का महीना शिव जी से ही क्यों जुड़ा है? सिर्फ सावन के महीना शिव जी से जुड़े होने के दो बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं, और इसका नाम श्रावण होने के भी कारण है। बताइए। पहला ये कि जब समुद्र मंथन हुआ और भगवान ने कालकूट विष का ग्रहण किया, तो उनका ताप बहुत बढ़ गया, शरीर उनका पूरा बहुत गर्म हो गया। तो जितने भी देवी देवता थे सबने भगवान पर अभिषेक किया, जल से, दूध से, औषधियों से, जितनी वनस्पतियां थी उनसे, इवन धतूरे से भी, कि कैसे भी इस ताप को कम किया जाए, नहीं तो इस ताप से ही ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। तो जब ये अभिषेक किया गया तो भगवान शिव धीरे धीरे हील हुए उससे, और वही हीलिंग माँ भगवती को और भगवान को बहुत प्रिय हो गई। एक रीजन ये कि भगवान शिव का विशेष प्रिय महीना हो गया। लेकिन इसे श्रावण क्यों कहते हैं? क्योंकि जब गुरु पूर्णिमा जो आती है, जिसके बाद से श्रावण शुरू होता है, ये पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र में आती है। तो नक्षत्रों के अनुसार इस महीने का नाम श्रावण हो गया। ओके। और श्रावण का एक अर्थ हमारी इंद्री से भी है, श्रवण। तो इस महीने में हम जितना भगवान शिव का नाम सुनेंगे, जपेंगे, ध्यान करेंगे, उसको अपने अंदर उतारेंगे, उस शिव तत्व को, उतना जीवन में हमारे बड़े बदलाव होंगे। सारी चीजें एक दूसरे से बड़ी कनेक्टेड है।
बहुत सारे लोगों का एक सवाल रहता है कि सावन आने वाला है, हम सबसे पावरफुल और सबसे इजी तरीके से शिव साधना कैसे कर सकते हैं? शिव इतने पावरफुल हैं कि उनकी साधना एकदम इजी ही होनी चाहिए, और सच में इजी है। ओके। वो खुद इतना अपने आप में चीजों को पूरा कहते हैं ना संहार के देवता हैं, तो कुछ भी शुरू और खत्म कर सकते हैं वो। तो देखिए, सबसे सुंदर चीज है जो 3 चीजें भगवान को अति प्रिय है। पहला, भगवान को अभिषेक बहुत प्रिय है, जो मैंने कारण आपको बताया, जल से, दूध से, औषधियों से। दूसरा है मंत्र। आप कोई भी एक मंत्र लेकर और उस मंत्र का जप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि साउंड एनर्जी हील करती है। एक एक शब्द जो मैं आपको कह रही हूँ, ये ब्रह्मांड में जा रहा है, ये कहीं नाद बन रहा है, एक फ्रीक्वेंसी है, ये कभी नष्ट नहीं हो सकता। लोगों को कैसे मंत्र करना चाहिए? ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय? शुक्ल यजुर्वेद में जो भगवान का रुद्र पाठ है, उसमें ओम नमः शिवाय जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है, ये वहीं से निकला है। और ओम नमो भगवते रुद्राय, ये मंत्र भी वहीं से निकला है। त्र्यंबकम मंत्र भी वहीं से निकला है। तो जो पूरा का पूरा हमारे वेदों में, उपनिषदों में पूरा वर्णन है मंत्रों का, और हम कोई भी मंत्र पढ़ सकते हैं। भगवान शिव के मंत्र में बहुत सारी कैटेगरी करने की बजाय बहुत सारी चीज़ों को बहुत शास्त्र संगत यदि आप नहीं जाना चाहते, आप ओम नमः शिवाय से भी शुरू कर सकते हैं। और नमः शिवाय इसलिए कहा जाता है क्योंकि नमः शिवाय पूरे 5 तत्व हैं। न यानी धरती, म यानी जल तत्व, शी यानी अग्नि, वा यानी वायु, य यानी आकाश। तो पूरे 5 तत्व ओम नमः शिवाय में समाये हुए। इसीलिए जब आप कहते हैं ना, हाथ जोड़ के हम कहते हैं ओम नमः शिवाय, तो ओम यानी इस ब्रह्मांड का नाद, और उसके साथ 5 तत्वों को प्रणाम। सबसे ज़्यादा जितनी बहुत ज़्यादा फीमेल ऑडियंस हमको देखती है, और सबसे ज़्यादा जो उनका होता है सावन का सोमवार। हाँ। सावन के सोमवार में व्रत रखने से क्या एक्चुअली एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है, या जैसा वो इमेजिन करते हैं, या शिव जी जैसा पति मिलता है? देखिए, ये तो बहुत ही अच्छा आपने एक प्रश्न किया, क्योंकि पता नहीं कितने कितने वर्षों से लोग सावन के सोमवार करते आ रहे हैं। माताएं और उनकी माताएं, और उन्होंने सब बोलते गए कि भाई सावन के सोमवार करो, आपको 16 सोमवार बड़ा एक वो है ना, 16 सोमवार भी करते हैं लोग, सावन से शुरू करते हैं 16 सोमवार, और अपने मन चाहे जीवन साथी के लिए। तो देखिए, भगवान शिव एक ऐसी ऊर्जा के स्रोत हैं जिनसे आप जो मांगो वो आपको मिलता है। ये सिर्फ रिश्ते की, रिलेशनशिप की बात नहीं है, धन नहीं है, धन भी ये सब कहाँ से मिल रहा है? ये सब आपके भीतर से ये जनरेट हो रहा है, पूरी एनर्जी का सोर्स है, क्योंकि वो। तो जब हम रिश्तों की बात करते हैं, मैं तो कहूंगी कि भाई अब तो लड़कों को भी करना शुरू कर देना चाहिए अच्छे जीवन साथी के लिए। जिस हिसाब से चल रहा है हाल, करना ही पड़ेगा सबको, है ना? नहीं, इस हाल के कारण नहीं, क्लियरिटी के कारण कह रही हूँ मैं। क्लैरिटी नहीं मिलेगी तो यही हाल होगा। यही हाल होगा, बिल्कुल सही है। तो इसलिए नहीं कि भगवान शिव आपको बचा लेंगे कहीं खाई वाई में गिरने से, इट्स नॉट मीन। मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आप भगवान शिव की साधना करते हैं, पूजा करते हैं, आपकी खुद की पूर्णता बढ़ती है, क्योंकि शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, ठीक है, और शिव ही पूर्ण है। तो व्हेन यू रिसाइट एनी मंत्र ऑफ भगवान शिवा, या फिर आप कोई भी ऐसी पूजा अर्चना, या मैंने कहा मानसिक पूजा, आपको कोई सामग्री नहीं चाहिए, मन से जुड़ जाओ, आपके अंदर की पूर्णता, क्योंकि एक मनुष्य की जो संभावना है वो असीमित है, ये तो साइंस ने प्रूफ कर दिया। साइंस अब प्रूफ कर रही है आपके माइंड की कैपेसिटी है। ये सब भगवान शिव के तो पूरे पर्सनालिटी ट्रेड है, बेसिक, फेयर मिनिमम। हाँ। तो आप जब किसी भी एनर्जी को इन्वोक करते हैं, किसी भी शक्ति के बारे में आप उनकी आराधना करते हैं, आप वैसे होते चले जाते हैं। सिंपल। आप 5 ऐसे दोस्त चुन लीजिए जिनके आसपास रहते हो, 3 महीने में आधे से ज्यादा गुण आपके उनके आ जाएंगे। तो क्या आप एक ऐसी छोटी सी साधना नहीं कर सकते जिससे आप अपनी पर्सनालिटी को असीमितता की तरफ ले जाएं, एक ऐसी जगह जहाँ पे संभावनाओं की कोई कमी ना हो?
हमारे सारी कुछ चीजें शास्त्रों में दी हैं, सिर्फ ये कि लोग पढ़ते नहीं है और उसका उल जुलूल मतलब निकाल के दूसरे लोग फिर आपको बताते हैं कि आपके शास्त्रों में ऐसा लिखा है, भगवान ऐसे हैं। तो खैर सावन सोमवार पे ही बात करूंगी कि हाँ, सावन सोमवार करने से आप जो जीवन में चाहते हैं वो मिलता है। एक तो सावन में जब आप सोमवार का व्रत, एक तो सावन भगवान का प्रिय महीना, सोमवार भगवान का प्रिय दिन, और सोमवार चंद्रमा का भी दिन है। सोमवार चंद्रमा यानी मन यानी जल तत्व तो हमारी बॉडी में कितना है, 70 to 80%। व्हाट यू आर गोइंग टू बैलेंस, आप समझिए। तो सब कुछ साइंटिफिक ही है, बस ये कि हम समझे। और नहीं समझना है तो भक्ति से समझ लीजिए, क्या जरूरत है इतना इन चीजों में जाने की। सबसे अच्छा है कि भाई आपने सावन का महीना, इसको यदि ऐसे साइंटिफिक समझाऊं, बरसात के दिन होते हैं, यदि हमारे भोजन में हम एक टाइम का मील कम कर देते हैं वीक में एक बार, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बैलेंस हो जाता है। सो इजी, आपकी बॉडी का प्यूरिफिकेशन होता है। तो यदि वीक में एक दिन आप भोजन कम करेंगे या आप सिर्फ वो तत्व खाएंगे जैसे जो कि शाकाहारी है, पूरा शाकाहारी, शाक यानी कि फल फ्रूट और ऐसी चीजें जो फाइबर है, फाइबर खाएंगे ना हम ज्यादा करके व्रत में, तो इन चीजों से आपका पूरा सिस्टम प्यूरिफाई होता है। मैंने फर्स्ट टाइम भस्म आरती भी सावन के सोमवार में अटेंड की थी। वाओ, और मैं लकी हो कि मिल गई आपको। हाँ, बहुत बहुत दिमाग खराब हुआ था, बहुत बहुत जुगाड़ लगाए थे। बट जब मैं अंदर था ना, तो जब वो पुलिस वाले ही थे तो मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप बहुत लकी हो क्योंकि 2.5 से 3 लाख लोग बाहर खड़े हैं दर्शन के लिए बस, और आप अभी अंदर हो। और अंदर से वो बता रहे थे 1000-2000 लोग ही आ सकते हैं नंदी हॉल में और वो सारी जगह में। और जब मैं बाहर निकला था, आरती खत्म हो गई, 3 घंटे चला था सब प्रोसेस, और जब मैं बाहर निकला था तो 2.5 लाख लोग एक साथ ना हर हर महादेव महाकाल महाराज की जय चिल्ला रहे थे, और वो अलग ही मोमेंट था। पूरी स्टोरी मैं बताऊंगा किस दिन चैनल पे पॉडकास्ट, सोलो पॉडकास्ट करके बताऊंगा कि कैसे सब हुआ था। वो बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था, बहुत ही अलग। और हम लोग रेडी भी वैसे हुए थे प्रॉपर, जैसे वो धोती और वो गमछा पहना था, तो बहुत अलग एक्सपीरियंस था। भस्म आरती का तो ड्रेस कोड ही है, लड़कियों के लिए साड़ी और जेंट्स के लिए धोती और वो। हाँ, अब जब से गर्भगृह में प्रवेश बंद हुआ है तो वो साड़ी का तो नहीं करते हैं इतना, लेकिन जब गर्भगृह में प्रवेश था उस समय आपको प्रॉपर आपका इंडियन ट्रेडिशनल वेयर ही चलता था। लेकिन भस्म आरती में एक चीज नोटिस की आपने, जब वो लाइट्स ऑफ कर देते हैं, जब लाइट्स ऑफ होती है तब बस, और वो सिर्फ आपको भस्म दिखती है और महाकाल दिखते हैं, हाँ, और दीपक की लो में ही दिखते हैं बस वो। राइट, और वो जैसे वो हाँ, वो नगाड़ों की जो आवाज आती है, ये इट्स लाइक अ गूज बम्स, मतलब उसको आप भूल नहीं सकते। यदि वंस किसी ने एक बार देख लिया, बिल्कुल क्लियर है। मैंने एक बार भस्म आरती अटेंड की, और उसके बाद ऐसा हुआ मेरे साथ कि 3 बार, लगभग 3 या ज्यादा भी हो गया मुझे याद नहीं, पर 3 बार का मेरे को बिल्कुल कॉन्शियसली याद है कि मैं 3 बजे रात को अपने बेड पे ऐसे बैठ गई उठ के। मुझे नहीं पता मैं क्यों बैठी, कैसे हुआ, लेकिन मैं जब मेरे को एकदम थोड़ा कॉन्शियस आया तो मैं बैठी हुई थी, और मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने भगवान है, मतलब भगवान शिव की आरती चल रही, मैं लेट कैसे सकती हूँ, मैं लेटी कैसे रह सकती हूँ। तो मैं बैठी हूँ और वही पूरा साउंड और पूरी आरती, सारा लाइट इफेक्ट पूरा मुझे वो दिखाई दे रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि वो आई डोंट थिंक मैंने भी एक ही बार देखी है, पर मैं मरते दम तक शायद वो विजुअल भूल पाऊंगा कभी। एक वो, और एक काशी में काल भैरव जी की आरती जो रात को बिल्कुल क्लोज करते हैं, वो वाली बहुत अलग थी। ये कुछ एक्सपीरियंस है जो कभी नहीं भूल सकते। ओके, सावन में रुद्र अभिषेक करना कितना महत्वपूर्ण है और क्या लोगों को करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एवरीथिंग? देखिए, सावन में रुद्राभिषेक का बहुत महत्व है। कई गुना हमारे जीवन के जो भी कष्ट हैं वो हरने के लिए भगवान शिव के अभिषेक को हम कर सकते हैं। अलग अलग विधियों से रुद्राभिषेक होता है। नमक चमक कर, जो पूरा, जैसे मैंने बताया, शुक्ल यजुर्वेद में पूरा वर्णन है कि कैसे भगवान के नाम लिए, और देवताओं ने अपने पाप समाप्त करने के लिए, क्योंकि देव और दैत्य असुर होते थे, असुर संग्राम हुए पूरे इतने,
तो उसमें जो उनसे गलतियां हुई, जो हत्याएं हुई, क्योंकि कई दैत्य और असुर ऐसे थे जो भगवान शिव की साधना करते थे, और उनको मारने के लिए, क्योंकि उनको इतनी शक्तियां प्रदत्त थी, भगवान तो किसी में भेद करते ही नहीं है, जो साधना करेगा उसको मिलेगा, तो उनकी शक्तियों को समाप्त करने के लिए भगवान की ही साधना करके उनको मार के और फिर प्रायश्चित में फिर रुद्राभिषेक करते थे देव और ऋषि। और 1,000 वस्तुओं का अर्पण भगवान शिव को शिवलिंग पे करते थे, वो रुद्राभिषेक था। मतलब आप सोचिए कि उनके कितने कितने जन्मों के जो ऐसे कर्म थे जो उनको लगा कि ये गलती है, इसको करेक्ट करना है, तो उन्होंने उस कर्म को भगवान को समर्पित किया उन वस्तुओं के रूप में। दैट इज अ रुद्राभिषेक बेसिकली। अब हम क्या करते हैं कि रुद्राभिषेक में हम पंचामृत से अभिषेक करते हैं, शहद से, केसर से, दूध से, जल से, बेलपत्र अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, भगवान को पूरा उनकी आरती करते हैं दीपक प्रज्वलित करके, और डमरू बजाते हैं, और अलग अलग फलों के रस से अभिषेक करने के अलग अलग महत्व है। बताओ। जैसे अनार के रस से जब हम अभिषेक करते हैं भगवान शिव का, अनार क्या है? फर्टिलिटी का कारक है। एक अनार सो बीमार तो सुना होगा आपने, लेकिन अनार के अंदर बीजे कितने सारे होते हैं ना एक फल में। तो जब भी जीवन में ऐसा हो कि कोई चीज स्टॉप हो गई है, एकदम कुछ अंकुरित ही नहीं हो रहा है, कुछ लग ही नहीं रहा है कि आगे कोई बढ़ सकता है, अनार के रस से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। ओके। जब आपको लगे कि मनी के ब्लॉकेजेस आ गए, गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक कीजिए। अब गन्ना क्यों? मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में बताया था, देवी ने अपने हाथ में क्या रखा है? गन्ना। भगवान का प्रिय इसलिए क्योंकि देवी को पसंद है मीठा, तो उस मिठास से जब भगवान का अभिषेक करते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, देवी प्रसन्न होती है, शक्ति बढ़ती है, साधन संपन्नता बढ़ती है आपके जीवन में। केसर से अभिषेक करना चाहिए यदि आपको चाहिए मान सम्मान, आपको लगे पूरी दुनिया आपकी बात सुने, तो केसर के जल से अभिषेक कीजिए। जल, और देखिए आपके पास सामग्री है या नहीं है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप भाव कीजिए कि आप जो जल आपने हाथ में लिया ना, इस जल में वो सब कुछ मिला है जो भगवान को पसंद है, उस जल से अभिषेक कर दीजिए। राइट। ये मन भी से सबसे पहले मन से कनेक्ट कीजिए। सबसे पहले इफ यू आर नॉट कनेक्टेड विथ मन ना, आप अपने उसमें ही नहीं कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, तो आप स्वर्ण भी चढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा? राइट। इसलिए सबसे पहले जो आपका खुद का है, आप क्या दोगे? बाकी सारी चीजें देखिए सब कुछ पैसों से आ जाएगी, फल आ जाएंगे, मिठाई आ जाएगी, फूल आ जाएंगे, सारी वस्तुएं आ जाएगी, लेकिन क्या है जो आपके पास आपका खुद का है? वो आपका मन है, आपकी आत्मा है, आपका समर्पण है, आपका ईगो है। पहले उसको समर्पित कर दो महादेव को, और फिर आप देखो आनंद। राइट। मैं बचपन से सोचता था कि जब भी मैं जाता था, मतलब जब मेरे को शिव जी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता था, तो मैं सोचता था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मतलब मेरे को ले जाते थे, वहाँ पे भांग है, धतूरा है, सांप है इधर, और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें जो मतलब डेली लाइफ में हम नहीं देखते, और लोग चढ़ाए जा रहे हैं। बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा, पहला या दूसरा मेरे को जो कॉन्शियसली याद होगा कि मैं सावन में या शिवरात्रि पे मंदिर जा रहा हूँ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। तो तब मेरे को कुछ नहीं समझ आया था, और बहुत सारे और आज भी ऐसे लोग होंगे जिनको इसका अर्थ जानना है कि क्यों हम शिव जी को इतनी सारी, हम शिव जी को शमशान घाट के साथ एसोसिएट करते हैं। ये सारी चीज़ें बताओ जो बिल्कुल डार्क रहस्य में है, अघोरी बोलते हैं शिव जी को। बहुत अच्छा पूछा आपने। इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं भांग से। देखिए, भगवान शिव से लोग कंपेयर करते हैं, और मैंने तो कई लोगों को देखा है कि ऐसे नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी सब अपने आप को महादेव का भक्त बता के अपना जो नशा है उसको जस्टिफाई करता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। और ये करके आप बहुत बड़ा महापाप ही कर रहे हो कि आप भगवान को, महादेव को आप उन चीजों से एसोसिएट कर रहे हो जो आपके इंद्रिय सुख के लिए। उन्होंने इंद्रिय भोग को कभी भी वो नहीं करा है। और भगवान कहाँ चरस पी रहे, किसी ग्रंथ में नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ, भांग, चरक संहिता में भांग को विजया कहा गया है। ओके। उसका नाम है विजया संस्कृत में।
और विजया से हम भी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज में हम विजया से अभिषेक कराते हैं। जब आपके अंदर बहुत दुर्गुण है, आपको समझ ही नहीं आ रही, आपको बहुत सारी लतें लग गई, तो भगवान शिव को हम वो चीज समर्पित कर रहे हैं जिससे कि आप ठीक हो सको। तो भगवान को कोई चीज समर्पित करते हैं, हम कहते हैं ना हमारा ईगो, हम समर्पण कब करते हैं? जब मैंने मेरा सब कुछ आपको दे दिया, अब जो आपको अच्छा लगे वो आप मुझे दे दो, दैट इज अ सरेंडर। लेकिन क्या हो रहा है कि कोई भी उठ के भांग पी के बोल रहे हैं हम तो महादेव का प्रसाद है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। महादेव ने तो कालकूट पिया था, दम है तो पी लो जहर, राइट, है ना। उन्होंने तो विष पी के पूरे ब्रह्मांड को बचाया था। आपने जीवन में किसी एक को बचाया है क्या? आपको अधिकार नहीं है महादेव का नाम लेने का इस तरीके से, पहली चीज। दूसरा कि जो गांजा है, भांग है, धतूरा है, ये भगवान को उस समय सारे देवों ने अर्पित किया वनस्पति रूप में, जब भगवान ने कालकूट पिया और उनका कंठ नीला हो गया और ताप बढ़ गया, ब्रह्मांड को खतरा था, तब उनको पूरा ये चीजों को ठंडक के लिए किया गया। तो ये चीजें इस तरह के लॉजिक दे के अपने नशे को जस्टिफाई करना गलत है। दूसरा बहुत अच्छा प्रश्न था कि शमशान क्यों? देखो, जब हमारे जीवन में वरुण इतने लोग होते हैं प्रेम करने वाले, हम भी बहुत प्रेम करते हैं ना सबसे, ये पत्नी, बच्चा, बेटा, माँ, बहू, माता, पिता। और जब मृत्यु होती है तब क्या होता है? आपका शव जो है ना, जैसे ही रखा है 2 घंटे 4 घंटे, अरे जल्दी 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 करो। कहाँ गया प्रेम भैया? प्रेम करो तो सब करो ना, अभी भी नहीं होता ना। कहाँ ले जाते हैं? नाम भी छूट जाता है, नाम भी, सब कुछ भी नहीं। अब आपको क्या बोल रहे, बॉडी ले जाओ, बॉडी, कोई नाम नहीं है उस समय आपका। आपको ले जाके जब आपको प्रेम करने वाले जहां जिस डेड एंड पे छोड़ के आते हैं, जहां जला के भस्म करके आते हैं, वहां खड़े हैं महादेव आपके लिए, उस डेड एंड पे आपका हाथ पकड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि अब आपके पास कुछ नहीं बचा। महादेव आते ही जीवन में तब है, ये कितना बड़ा मैसेज है, शून्य हो जाते हो जब आप राख हो गए हैं, भस्म हो गए हैं, ना नाम बचा, न शरीर, न पैसा, न ईगो, कुछ भी नहीं अब आपके पास। और उस समय भगवान ने आपको अपने ऊपर धारण किया। इससे बड़े देव कौन हो सकते हैं यार? ये कौन कर सकता है जीवन में? आप सोचो, आप जिनके प्रेम में पूरे जीवन पड़े रहते हो, अच्छाई बुराई गलतियां सब कुछ करते हैं, और मरने के बाद सिर्फ आप बॉडी रह जाते हो, कोई नाम नहीं, कुछ नहीं। लोग फोटो देख के 2-4 दिन रो लेंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। लेकिन महादेव वहां पे शमशान में। लेकिन इसका ये तो एक मैंने आपको ऐसे मतलब बताया, पर आप ये समझिए, महादेव के लिए कुछ भी अमंगल नहीं है, न संसार, उनके लिए कुछ भी भेद नहीं है। इसीलिए वो तंत्र के सबसे बड़े गुरु है। तंत्र उनसे ही प्रकट हुआ है। तंत्र का मतलब ही है कि कुछ भी, घोर का मतलब होता है अंधेरा, और वो क्या है? अघोर, जहां तम खत्म हो गया। राइट। तो जब हम शमशान की बात करते हैं तो महादेव ने किसी चीज में डिफरेंशिएट ही नहीं किया। उनके लिए संसार और शमशान, श्रृंगार और भस्म सब एक ही है, कोई डिफरेंशिएट, कुछ भी अमंगल नहीं है। सब कुछ धारण करने योग्य है और सब कुछ त्यागने योग्य है। यही मैसेज है महादेव का। ऐसे बस मन करे जा रहा है कि बस वो मिल जाए, मैं हक कर लूं टाइटली। ऐसे इतना प्यार उमड़ता है ना। ओके, अक्सर हमने महादेव को, अक्सर हमने शिव जी को ध्यान करते हुए देखा है। आँख बंद करके वो ध्यान कर रहे होते हैं, और हम बहुत सारी ऐसी फोटोज, विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमने ऐसे देखी है। किसका ध्यान कर रहे हैं महादेव? यही प्रश्न देवी पार्वती ने एक दिन महादेव से किया जब वो ध्यान से उठे। देवी ने उनसे पूछा कि प्रभु, आप समाधि में होते हो, लीन होते हो एकदम, आप किनका ध्यान कर रहे होते हो? मैं तो यहाँ बैठी हूँ। तो भगवान ने कहा कि मेरे हृदय में बसने वाले मेरे इष्ट का ध्यान करता हूँ। तो देवी ने पूछा, आपके भी इष्ट हैं? आप तो देवों के देव महादेव हैं। तो महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ देवी, मेरे भी इष्ट हैं, और वो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो भगवान जिनका ध्यान करते हैं वो है प्रभु राम।
और जब भी भगवान शिव के मंदिर में जाकर आप भगवान राम का नाम लेते हैं तो महादेव इतने प्रसन्न होते हैं। तो ये भी एक रेमेडी के तौर पे कोई भी कर सकता है कि जब भी शिव मंदिर जाएं तो आप जब ओम नमः शिवाय जप करें, सारे जप करें, 3 बार भगवान का नाम लीजिए, भगवान श्री राम का। हनुमान जी भी खुश हो जाएंगे। हनुमान जी भी खुश, क्योंकि वो हनुमान जी के अवतार में इसीलिए आए ना, क्योंकि उनके इष्ट को, उनको उस पूरी यात्रा में विजय करना था। फिर बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा, जैसे मेरे भी उठ रहा है, कि राम जी तो बहुत बाद में आए थे, कलयुग, त्रेता युग और सतयुग वगैरह सारा चल ही रहा था, उससे पहले शिव जी किसका ध्यान करते थे, या शिव जी को पता ही था कि राम जी आएंगे? देखो, शिव जी ने जो ध्यान, जो हमेशा जो समाधि में रहे, भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतारों में से एक है, राइट। लेकिन जब राम भगवान की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, जो पूरा उन्होंने एक मनुष्य के रूप में पूरी यात्रा को किया, बताया कि कैसे जीवन हो, कैसे आप बड़ों का आदर करेंगे, कैसे बाकी चीजों को आप जीवन में लीड करेंगे, तो ये प्रक्रियाएं तो कहीं ना कहीं पहले हो चुकी हैं, कई बार घट चुकी है, क्योंकि ब्रह्मांड बनते और बिगड़ते रहते हैं। और भगवान विष्णु को भी हृदय में रखते हैं महादेव, इसीलिए क्योंकि उन्हीं के अवतार हैं जो कि बार बार सृष्टि को बचाते हैं और संचालन करते हैं। जब महादेव समाधि में चले जाते हैं तो महादेव का एक पल, एक क्षण भी इस ब्रह्मांड के किसी कार्य से अलग नहीं है, भले वो समाधि में है, क्योंकि वो सारी चीजों को देख पा रहे हैं। डमरू और ब्रह्मांड का क्या कनेक्शन है? हम अक्सर ये तो देखते हैं कि डमरू होता है शिव जी के आसपास, हमारे आसपास भी है। सुंदर है तुम्हारा डमरू। ये ये सबसे पहले जैसे ही मैं इंटर हुई ना, सबसे पहले मैंने तुम्हें भी नहीं देखा, पहले डमरू दिखा मुझे। मैंने कहा कि आज बिल्कुल महादेव के रूप में ही बैठे हो तुम। राइट। ब्लेसिंग्स हैं। ये डमरू मैंने वहीं से लिया, उज्जैन से, और ये उनसे लिए जो मतलब उनकी लीनियज चली आ रही है। जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं सारी जगह पे वो हाथ से हैंडक्राफ्ट करके डमरू बेचते हैं। सो उनसे ही मैं लेके आया था। उन्होंने तो बहुत, मेरे से भी बड़े बड़े डमरू थे वहाँ, जो मशीन से उन्होंने मंदिरों में बजाए जाते हैं। सो पर मैंने उनको कहा देखो जितना मैं कर सकूँ वैसा दे दो, तो उन्होंने फिर ये स्पेशली निकाल के दिया था, और ये ओमकारेश्वर से है। वाव। तो आज पूरी वाइब ही सावन वाली हो रखी है। सो डमरू का कनेक्शन क्या है ब्रह्मांड से, या फिर मैं कहूँ हमारे सोलर सिस्टम से, या ये सारी चीज़ों से? बिकॉज हम शिव जी से तो बहुत एसोसिएट करते हैं, बट बार बार जब भी कोई नासा कुछ भी स्टडी रिलीज करता है या कुछ भी वीडियो रिलीज करता है, कुछ भी नासा बहुत बार डमरू की साउंड को देता है या ओम की साउंड को देता है। तो ये सारे क्या कनेक्शन है? देखो, डमरू जो है ये पहला नाद है इस ब्रह्मांड का। ओके। भगवान शिव जब नाद यानी साउंड। ओके। सो फर्स्ट साउंड ऑफ यूनिवर्स इज डमरू, और डमरू से ही पूरे जो संस्कृत के जो लेटर्स हैं, ये डम डम डम, ये पूरे उसी से निकले हुए हैं। ओके। एक एक लेटर जब भगवान ने पहली बार जब ध्यानस्थ थे और ध्यान से उठे, और उन्होंने जब ये पूरा डमरू का नाद किया ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड में एक साउंड एनर्जी, एक वाइब्रेशन पूरी क्रिएट हुई। और इस वाइब्रेशन से शब्द जो एक जो अक्षर कहूंगी मैं, शब्द नहीं, ये पूरे अक्षर जो कि संस्कृत में भी हम उपयोग करते हैं, ये पूरे डमरू के नाद से, इसका पूरा व्याकरण में वर्णन है हमारे यहाँ उपनिषदों में, कि कैसे डमरू के नाद से पूरा एक एक हमारे जो पूरे अक्षर बने हैं। पहला मतलब भाषा कैसे आई, साउंड कैसे आया, ये डमरू के नाद से कहा जाता है कि उसी से प्रकट हुआ। लेकिन ये एक तथ्य हो गया जो हम हमारे पुराण उपनिषदों में पढ़ते हैं। आप देखेंगे अभी कुछ समय पहले नासा ने एक स्टार का रिलीज किया, जिसमें एक स्टार का वीडियो रिलीज किया, जिसमें आप देखेंगे कि एक पूरा स्टार जो है पूरा ऐसे ऐसे पूरा आवाज आ रही है, और उस आवाज में साधारण आवाज नहीं है, वो बिल्कुल डमरू के नाद की तरह है। और सिर्फ डमरू का नाद नहीं हो रहा है, वो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जिस तरह से घूम रहे हैं वो भी वाइब्रेशंस भी, वाइब्रेशंस भी दिखेंगे आपको। तो जो चीज हमारे यहाँ शास्त्रों पुराणों में बताई, वो तो अब साइंस रिवील कर रहा है, अब नासा रिवील कर रहा है। हमें तो पहले से ही पता था कि वहां नाद है, ब्रह्मांड इट्स नॉट साउंडलेस। इसीलिए हम ओम को जो कहते हैं ना, ओम को हम क्या कहते हैं, ओम क्यों हर मंत्र के आगे लगाते हैं, मोस्टली मंत्र के आगे लगाते हैं,
क्योंकि ओम की जो वाइब्रेशन है वो आपको सीधे कनेक्ट करती है। जब हम ध्यान की बात करते हैं तो ध्यान में भी आप तुरंत करके देख लीजिए, जब आपको कुछ समझ में ना आए आप दोनों आंख बंद कीजिए और सिर्फ ओम की ध्वनि कीजिए 3 बार, 5 बार, 11 बार। आप एकदम फोकस हो जाओगे। आपके मन में क्या चल रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, ये सब छूट जाएगा। थोड़ी देर के लिए आप बिल्कुल एकदम एक लाइन में आ जाओगे। राइट। इसीलिए हमने सावन में पूरा एक इसका वो बनाया है डिटेल्ड कि आप हर दिन भगवान शिव का ध्यान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताइए। सावन में हर दिन पूरे 30 दिन 45 मिनट इन मॉर्निंग आप शिव और शक्ति को दीजिए संकल्प के साथ। क्योंकि हर बार सावन आता है, हर बार क्या लोग सोचते हैं, मुझसे भी बोलते हैं, ऐसा मेरे साथ भी कई कई वर्षों पहले हुआ कि अरे इस बार तो हर दिन जल चढ़ाना है, इस बार तो हर दिन पूजा करनी। जैसे मैंने तुम्हें किट दिया, तुम्हें मन में विचार आया कि मैं सावन में हर दिन ये करूंगा। लाइक बहुत इजी हो गया मेरे लिए। हाँ कि पहले जैसे इसमें सब कुछ था, मेरे को छोटी छोटी चीजें लेके आनी पड़ती, तो वो बहुत इजी हो गया। हाँ, तो बस ऐसे ही हमने ध्यान को इजी बना दिया कि सुबह अपनी शुरुआती शिव से करो। आप सावन में आपको समर्पित होना है ना। ठीक है आपके पास वस्तुएं नहीं है, ठीक है आप विदेश में बैठे हैं, ठीक है आपके पास शिवलिंग नहीं है, कोई बात नहीं। आप अपने आप को समर्पित करना शिव के प्रति, थोड़ा सा आप ध्यान लगाना सीखो। और वो शिव के लिए नहीं है, उनको नहीं चाहिए, वो आपके लिए है। क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है, हमारी जर्नी हम तक ही हो जाए। और ये क्लियरिटी शिव ही दे सकता है, और तब हो सकता है जब शक्ति आपके साथ हो। इसीलिए हमने इसका नाम रखा है शिव शक्ति संकल्प। पूरे सावन के 30 दिन तक 45 मिनट सुबह अपनी शुरू कीजिए भगवान शिव के नाम से, उनके ध्यान से। जब से हमने डमरू की बात करी है, मेरे को बजाने का मन करेगा, और बजा के दिखाऊंगा। डन डन, मुझे भी लग रहा है कि एक बार आवाज आनी चाहिए। ऐसे, हाँ ऐसे भी कर सकते हो आप। हाँ देखो साउंड का इतना सुंदर हमारे यहाँ पे व्याख्या है। अब डमरू से हमने शुरू किया, ब्रह्मांड में हम ब्लैक होल को अब जान रहे हैं, ठीक है, कि ब्लैक होल में सब कुछ समाप्त हो जाता है। माँ काली का जब आप 10 महाविद्याओं में जब हम वर्णन पढ़ते हैं महाकाली का, तो आप देखिए कि आपकी सारी शक्तियां कहाँ निकल, मतलब सब कुछ नष्ट कर दिया। उसके बाद जो शक्ति का उदय हुआ वो है महाकाली। बहुत सारे लोगों को आज भी कंफ्यूजन है कि शिवलिंग घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग मेरी तरह घर में शिवलिंग रखना चाहते हैं, बट हमको रूल्स नहीं पता, हमसे कुछ भूल चूक ना हो जाए, इसलिए हम डर जाते हैं कि रखें या ना रखें। आज ये मिथ और जितने भी फैक्ट है सब क्लियर कर दो हमारे को। बहुत अच्छा ये भी, क्योंकि ये प्रश्न मेरे से भी बहुत लोग करते हैं। जब मैं कहती हूँ कि आप शिवलिंग पर थोड़ा दूध, काला तिल, जल अर्पित कीजिए आपकी बाधाओं को दूर करने के लिए, तो लोग कहते हैं शिवलिंग फिर मंदिर जाना पड़ेगा, मंदिर में भीड़ रहती है, मंदिर नहीं जा सकते, हमारे आसपास मंदिर नहीं है। मैं कहती हूँ घर में एक छोटे से शिवलिंग रख लीजिए। देखिए शिव पुराण में इस चीज का उल्लेख है कि आप अंगूठे से छोटे शिवलिंग घर में स्थापित कर सकते हैं। भगवान शिव का प्रतीक है ना। हम क्योंकि हम कैसे देखते हैं कि भगवान के लाश में बैठते हैं और फ्री एक पूरी एनर्जी जो है, सोर्स ऑफ एनर्जी, इट्स वेरी विद द फुल ऑफ फ्रीडम। लेकिन घर में हम छतों में रहते हैं, तो क्या हम रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। आप छोटे से 2.5 इंच के शिवलिंग अपने घर में रख सकते हैं। कोई दोष, कोई पाप, किसी तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं होगी। हाँ मंदिरों में पूरी प्राण प्रतिष्ठा शिवलिंग की जाती है, लेकिन जब आप घर में रखते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। आप रखिए शिवलिंग और उस पर हर दिन जल अर्पित कीजिए। मानसिक तरह से अपने मन से आप भगवान शिव को ये प्रार्थना कीजिए कि मेरा मन, ये जो जल है, ये मैं जल नहीं है, ये मेरा मन है जो मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। awesome. क्योंकि जैसे ही आपने अर्पित किया, आपका मन शुद्ध हो गया उनके स्पर्श मात्र से। आपने मन में विचार किया कि मैंने आपको पुष्प अर्पित किए, ये मेरे जीवन की सुगंध है प्रभु, ये बस आप देख लीजिए। वो सुगंध लौट के आपके जीवन में आ जाएगी रिश्तों के रूप में, अलग अलग तरह से। शिवलिंग कितने टाइप के होते हैं? जैसे जब मैं रिसर्च कर रहा था तो पता लगा पारित शिवलिंग होते हैं, स्फटिक के शिवलिंग होते हैं,
और कौन-कौन से? नर्मदेश्वर होते हैं। हाँ जी। हाँ। क्या डिफरेंस है और भी क्या टाइप के होते हैं यहाँ? शिवलिंग बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं और हर शिवलिंग का एक अलग महत्व है, ओके। क्योंकि भगवान का प्रतिस्थापन रूप है शिवलिंग। तो जब हम पारद के शिवलिंग की बात करते हैं, जो पारा एक धातु से बना हुआ है, ये शिवलिंग आपके कई कई जन्मों के जो प्रायश्चित करने हैं, हमें कुछ हमसे गलतियां हो गई हैं, भूलें जिसके कारण हम इसमें सब इस जीवन में सारी चीजों में उलझे हुए हैं ना, हम कहते हैं भगवान क्या है, कहाँ उलझा दिया आपने। पारद शिवलिंग पे जब आप बार बार जल अभिषेक करते हैं, घर में रखते हैं या आप वहाँ प्रार्थना करते हैं, तो आपके पूर्व जन्म के जो पाप है वो नष्ट होते हैं और पुण्य उदय हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ पाप तो नहीं किए होंगे, पुण्य भी किए होंगे। हाँ। वो उदय होंगे तो आपका इस जन्म का भी एक अच्छा क्रेडिट बैलेंस बन जाएगा। ठीक है। जब हम स्फटिक शिवलिंग की बात करते हैं, तो स्फटिक शिवलिंग माँ का स्वरूप है, क्योंकि स्फटिक जो है ये शुक्र को भी रिप्रेजेंट करता है, वीनस को भी रिप्रेजेंट करता है, और स्फटिक बहुत क्लियर होता है, मतलब एकदम एक क्रिस्टल की तरह, जैसे देखते हैं ना कि आप आर पार पारदर्शिता भी होती है, लेकिन जो सबसे ओरिजिनल स्फटिक होता है तो वो बहुत ठंडा होता है, बहुत शीतल होता है। और जब स्फटिक का शिवलिंग होता है तो वो आपकी हर तरह की मनोकामना पूर्ण करने के सक्षम है, उस पे जब अभिषेक करते हैं। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण किया है मैंने। ऐसा मतलब एक जगह मंदिर में मैंने देखा कि जब स्फटिक शिवलिंग पे अभिषेक करना हमने शुरू किया कंटिन्यू, ऐसे कोई क्लाइंट नहीं थे जिनके मन की इच्छा पूरी नहीं हुई, सब पॉजिटिव, 1 2 बार 3 बार अभिषेक हुए और मतलब आनंद आ गया सबको। और जो ध्यान लिंग कोयम्बटूर में बना हुआ है ना सदगुरु जी का, उस वो पारद का शिवलिंग है, ऊपर से पूरे काले दिख रहे हैं वो स्टोन के, अंदर पारा भी भरा हुआ है उसमें। इसीलिए मतलब जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, इसको एकदम कंसंट्रेट करने के लिए पारद के शिवलिंग की आवश्यकता पड़ती है। आपने जो मेरे को दिया वो कौन सा? पारद का शिवलिंग है। जो नर्मदेश्वर होते हैं वो माँ नर्मदा जो नदी है हमारी, उनसे, उनके पत्थरों से वो स्वतः प्राकृतिक रूप से उसमें शिवलिंग बनता है। जो तो बोलते हैं कि ओमकारेश्वर जाओ तो वहाँ से जो सा भी आप हाँ बिल्कुल पत्थर लेके आते हैं, वो उसके आप शिवलिंग की तरह पूजा करते हैं। शिवलिंग बिल्कुल, क्योंकि उसमें कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं है, वो कण कण शंकर है। माँ नर्मदा का जो कण कण है वो शंकर ही है। इसलिए देवी अहिल्या जो हमारे इंदौर की राजमाता अहिल्या थी, वो आप देखेंगे महेश्वर के पास बहुत सारे शिवलिंग बना के रखे उन्होंने। हमेशा उनके फोटो में या आप मूर्तियों में देखेंगे उनके हाथ में एक शिवलिंग रहता है, वो नर्मदेश्वर है। भगवान शिव की कौन कौन सी मेन स्तुतियां हैं? देखिए, एक भगवान शिव का एक तो सबसे सहज मंत्र है जो ओम नमः शिवाय है, लेकिन जब हम स्तुति की बात करते हैं, जो भगवान राम ने जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए उनकी सेना निकलने वाली थी, तो रामेश्वरम में जो शिवलिंग स्थापित किए और जो पाठ भगवान ने किया भगवान शिव का, वो रुद्राष्टकम है। तो जब जीवन में हमें लगता है कि बहुत हमें विजय प्राप्त करनी है और बहुत सारी संभावनाएं अभी बची हैं, तो रुद्राष्टकम का नियमित पाठ करना चाहिए। नमामि शमी श्याम। जब लगे कि भगवान हमारे ऊपर तो देख ही नहीं रहे हैं हमारी इतनी सारी, तो क्या करना चाहिए? जो रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र। मतलब आप देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है, दोनों ही पाठ और स्तुतियां हैं, लेकिन भगवान शिव को जब रावण ने पूजा तो पूरी हाई एनर्जी, हाई वॉल्यूम और उस रोते हुए पाठ किया था पूरा। रावण ने जब रुद्राष्टकम रचित किया तो उन्होंने पूरा रोते हुए, क्योंकि उनका हाथ कैलाश के नीचे था, और जब ये स्तुति कंटिन्यू करते रहे वो, तब भगवान प्रसन्न हुए और कैलाश हटा, तब हाथ निकला उनका। अहम का नाश करते हैं भगवान इसी तरह से अपने भक्तों के भी, क्योंकि अहंकार हो गया था कि मैं तो शिव तांडव स्तोत्र। ऐसे ही जो शुक्ल यजुर्वेद में है वो भगवान का रुद्रम है, रुद्री पाठ कहते हैं उसको। उसको पढ़ते हुए पूरा रुद्र अभिषेक किया जाता है। वो 11 नमकम है और 11 चमकम है। उसमें हमारे अलग अलग ऋषि मुनियों ने एक एक मंत्र को सिद्ध किया हुआ है रुद्रम में, जो नमक चमक है। अब आते हैं हम उन लोगों पे जो मंदिर जाते हैं, जो घर पे नहीं करते, कुछ नहीं करते, बट
जाके सबसे पहली जो सबसे कॉमन चीज़ मैंने देखी है, जितने भी लोग शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, शिव परिवार की पूजा करते हैं, उसके बाद या उससे पहले नंदी जी के कान में जाके अपनी विश मांगते हैं। इसके पीछे क्या कहानी है, क्या रहस्य है, क्या है? क्या सच में नंदी जी विश जाके सीधा शिव जी को बता देते हैं या नंदी जी ही पूरी कर देते हैं? बताइए। जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, तो बाहर निकलते हुए नंदी जी की भी पूजा होती है, नंदी जी को भी पूरा आरती भोग सब होता है। देखिए, नंदी किस चीज का प्रतीक है? नंदी प्रतीक है स्थिरता का और धैर्य का। भगवान जब समाधि में जाते हैं तो कई कई वर्षों तक समाधि लगती थी, कई अनंत वर्षों तक। लेकिन उस समय जब ऋषि मुनि भगवान से कैलाश पे मिलने जाते थे तो कौन किससे बात करेंगे? जब देवी भी नहीं थी तब किससे बात करें? तो सिर्फ थे नंदी। राइट हैंड। तो सब कुछ नंदी को बता के आ जाते थे। हमने ये समझा कि नंदी को बताया नहीं, भगवान ने सुन लिया, और सच में ऐसा होता था। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हाँ, तो जब भी कैलाश में ऐसी अवस्था आती थी कि भगवान समाधिस्थ हैं और नंदी उनके सामने बैठे हैं और कोई मिलने आया कुछ भी है, तो वो अपनी प्रार्थना बता के चले जाते थे। तभी से ये चीज चली आ रही है कि मंदिर में भी जब जाएंगे अपनी बात कहनी है, अपनी विश कहनी है, तो भगवान तो सुन ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं, लेकिन आप नंदी के कान में बोल देंगे तो भगवान तक डायरेक्टली पहुंचा देंगे। सबसे ज्यादा मंदिर भी शिव जी के पाए जाते हैं। हाँ, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी पूजा करना बहुत सहज है, बहुत सरल है। हाँ। आपको कुछ चाहिए नहीं, आपको जल ही दोष तो भी नहीं चाहिए, लगता? कोई दोष नहीं है। जैसे कोई दोष बहुत सारी रिचुअल्स में आपको बहुत ज़्यादा नियम का पालन करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे करनी पड़ती है। शिव जी की पूजा में भी होता है ऐसा? देखिए, रिचुअल्स बहुत ज्यादा तो नहीं है भगवान शिव की पूजा में। अभिषेक का ही बहुत महत्व है। जो सावन में हम अभिषेक करते हैं तो पूरे 30 दिन जैसे अलग अलग हमारी जो प्रेरणाएं हमें मिली हैं, जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि हम भगवान शिव को जल से अभिषेक करें, दूध से करें, दही से करें, तो उनकी पूजा बहुत सरल है। आप बेलपत्र चढ़ा दो, कुछ नहीं मिल रहा है ना आपको, बेलपत्र तो मिल ही जाता है। पेड़ से तोड़ा चढ़ा दिया, कोई पैसा नहीं लग रहा है आपका, यदि पेड़ है आपके पास। नहीं तो जल नहीं चढ़ा है, दो। हाँ, जल चढ़ा दो, जल चढ़ा दो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। हाँ, आपको लग रहा है सावन में दूध दही और दूध की चीजें खाने के लिए मना भी किया जाता है, तो दूध आप चढ़ाते हैं उस समय। तो आप देखिए, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है कि जो चीज हमें उपभोग नहीं करनी है वो भी हम शिव को चढ़ा रहे हैं और वो भी स्वीकार कर रहे हैं वो। राइट। हालांकि मेरे को बहुत पसंद नहीं है भगवान जी से मांगना अपनी मन की चीज़ें। आई फील कि वो दे ही देते हैं, बट बहुत सारे लोग मांगते हैं। मैं शायद थोड़ा सा प्रिविलेज्ड हूँ और उन लोगों को एक्चुअली नीड हो। हालांकि नीड तो मेरे को भी होती है, बट सबका अपना अपना होता है। तो क्या सबसे सही तरीका है भगवान शिव से मांगने का? चाहे वो उनको अच्छा सुखी रिलेशनशिप चाहिए हो, चाहे वो अपने घर में चाहते हो कि गृह कलेश ख़त्म हो जाए, चाहे वो चाहते हो कि घर में किसी की या अपनी खुद की स्वास्थ्य अच्छी रहे, हेल्थ अच्छी रहे, क्या वो चाहते हो कि अच्छा खासा बिजनेस व्यापार पैसा कमा लें, या वो चाहते हो करियर में क्लैरिटी ले आए, या वो कुछ सीखना चाहते हो तो अच्छे से सीख पाए, फोकस कर पाए? आपने कहा कि बहुत सारी परेशानी जीवन में, बिल्कुल सही। यदि हमें रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है और क्लियरिटी चाहिए रिश्तों में, तो सबसे सही तरीका है भगवान शिव को जल के साथ शहद मिला के अर्पित करना शुरू कीजिए। आप ये अभिषेक कीजिए, पूरे सावन कीजिए, आपके रिश्तों में मिठास आएगी, मधुरता होगी और आपको स्पष्टता आ जाएगी कि रिश्तों में आपको डील कैसे करना है। आपको जीवन में मान सम्मान चाहिए। आपको लगता है कि मैं बहुत काम करता हूँ, क्रेडिट ही नहीं मिलता, ऐसे समय में आपको केसर जल में मिला के भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। सूर्य मजबूत होगा, आपको खूब मान सम्मान मिलेगा। धन के लिए भगवान शिव के पास आए हैं तो गन्ने का रस, अनार का रस, या जो भी अभी मौसमी फल हैं उनका रस आप बना के भगवान शिव को अर्पित करना शुरू कीजिए और आपके जीवन में धन, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती चली जाएगी। बहुत लोन हो गए हैं, डेट्स हैं, ऐसा लग रहा है कि इस कर्ज से मुक्त कैसे हों, तो भगवान शिव को लाल मसूर की दाल, लाल फूल आप अर्पित करना शुरू कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, कनेक्ट कीजिए, अपनी कॉन्शियस को और स्ट्रॉन्ग कीजिए और देखिए कि आपके कर्जों से मुक्ति के लिए आपको रास्ते मिलने लग जाएंगे। कोर्ट केस हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि कहीं कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा सरसों का तेल लीजिए
और भगवान शिव के शिवलिंग पे आप अच्छे से मालिश कीजिए और फिर उनका जल अभिषेक कीजिए। इससे भी आपके जीवन में बहुत जल्दी इस तरह की बाधाएं जो आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। 29 जुलाई को आ रही है गुरु पूर्णिमा। जीवन में हम लोग बहुत सारी चीज़ों की खोज करते हैं, लगता है कि गुरु मिल जाएं तो ये जीवन हमारा धन्य हो जाए। तो जब कोई ना मिले, क्लियरिटी ना हो, तो एक अच्छा गुरु प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की शरण में जाइए। वो आदि गुरु हैं, वहीं से आपकी खोज जो है वो पूरी हो जाएगी। और कुछ नहीं करना है, एक नारियल लीजिए, थोड़ा प्रसाद, पुष्प की माला, पीला वस्त्र और जनेऊ, और ये सब भगवान को अर्पित करके अपने आप को शिष्य के रूप में भगवान के सामने समर्पित कर दीजिए और देखिए जीवन में कैसे स्पष्टता आती है। भैरव साधना और शिव साधना क्या ये सेम है या डिफरेंस है? देखो, भैरव साधना भगवान शिव के ही रुद्र अवतारों की साधना है, ठीक है। जो भी भक्त भैरव साधना शुरू करते हैं, शिव की शरण में ही आना पड़ता है आपको, अपने आप शिव लेके आते हैं। जो भैरव साधना करते हैं वो शक्ति की भी साधना करते हैं। तो जब हम भगवान शिव को देखते हैं, भैरव को देखते हैं और माँ शक्ति को देखते हैं, तो ये एक ट्रायंगल समझिए आप। शिव और शक्ति हैं और ऊपर भैरव है, ये समझिए। क्योंकि जब आप शिव से कनेक्ट करेंगे तो वो आपको शक्ति और भैरव की तरफ लेके जाएंगे, आप शक्ति से कनेक्ट करेंगे तो वो शिव और भैरव की तरफ लेके जाएंगे, और भैरव से कनेक्ट करेंगे तो शिव और शक्ति दोनों के पास लेके जाएंगे। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रायंगल। हाँ, राइट, एक पैकेज मिल रहा है पूरा। बिल्कुल सही, ये एक पैकेज की तरह ही समझिए आप जीवन में। कोई भी साधना एक दूसरी ऊर्जा की एब्सेंस में नहीं हो सकती। तो तीनों का एक पूरा जो त्रिकोण है ना, ये ब्रह्मांड है। शिव जी ने इतने दैत्यों को वरदान क्यों दिया? क्या वो सिर्फ भाव देखते हैं, उनकी आइडेंटिटी नहीं देखते, या बस इतने ज़्यादा बोलना आता है कि चलो मांगा तो दे देता हूँ, फिर बाद में चाहे विष्णु जी को देना पड़ता है आके? हाँ, ये सही है कि भगवान शिव ने बहुत सारे असुरों को वरदान दिया और बहुत सारे असुरों का वध भी किया, लेकिन भगवान शिव की सहजता नहीं है ये। इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए शक्तियों की जो प्रकट होने की आवश्यकता है, वो भगवान शिव के इस स्वरूप को दिखाती है कि वो भोलेनाथ हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे कि भगवान कभी किसी में भेद नहीं करते। देवताओं ने साधना की, उनको भी वरदान मिले, जब दैत्यों ने साधना की तो उनको भी वरदान मिले। इसमें शुक्राचार्य का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य। उनको तो भगवान ने संजीवनी, मृत संजीवनी मंत्र दे दिया था, मृत संजीवनी विद्या दे दी थी। राइट। जो शुक्राचार्य थे वो इतने परेशान हो गए थे, जब भी देवता और असुरों का संग्राम होता तो देवता असुरों को मार देते और असुरों की संख्या कम होने लगी। तो वो, क्योंकि उनके गुरु थे, तो वो गए भगवान शिव के पास। उन्होंने बोला, भगवान ऐसे तो हम खत्म हो जाएंगे। तो भगवान ने बोला कि नहीं, आप साधना कीजिए। उन्होंने बहुत बहुत कई हजार वर्षों तक भगवान शिव की साधना की। उस साधना से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने उन्हें मृत संजीवनी मंत्र दे दिया। मृत संजीवनी यानी किसी मरे हुए अधमरे व्यक्ति को आप फिर से जीवित कर लोगे। पुनर्जीवित नहीं होता है, मतलब जो बिल्कुल कॉन्शियस, बिल्कुल एकदम फिर से आप थोड़े प्राण बचे हैं तो आप उसको फिर से युद्ध में खड़ा कर सकते हैं, ऐसा। अब इससे देवता बड़े परेशान हो गए, क्योंकि दानवों की संख्या बढ़ गई। और उसका निवारण के लिए भी वो लोग फिर से शिव जी के पास गए। फिर शिव जी ने जो शुक्राचार्य थे उनको एक माता के कोख में प्रतिस्थापित किया, ताकि वो उस मंत्र का उपयोग ही नहीं कर पाए। लेकिन मृत संजीवनी मंत्र हमेशा के लिए हो गया। इसीलिए उसमें से जब हम कुछ बीज मंत्रों को हटा देते हैं तो वो मंत्र महामृत्युंजय मंत्र हो जाता है, जो हमें कर्मों के बंधन से काटने के लिए जरूर जप करना चाहिए। वाओ, ओके, नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट शिव जी एज अ मैन। शिव जी एक हस्बैंड कैसे थे, एक फादर कैसे थे, एक ब्रदर कैसे थे, एक दोस्त कैसे थे, एक मित्र कैसे थे, और एक होलसम, हम उनको देखते हैं कि वो जितने फैमिली से जुड़े हैं उतने ही फैमिली से दूर भी हैं। अगर हम कभी शिव परिवार को देखते हैं तो वहाँ पे बहुत होलसम नज़र आता है। जब हम उनको अपनी ध्यान साधना में देखते हैं तो वो बिल्कुल वैरागी, योगी ऐसे नज़र आते हैं। तो उन्होंने ये इतना परफेक्ट बैलेंस ऑफ लाइफ कैसे मेंटेन किया था? तो टेल मी अबाउट शिव जी एज अ मैन।
शिव जी हमारी सबकी पूरी एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। पूरी कॉन्शियसनेस हमारी जो पूरे ब्रह्मांड की है वही शिव है, और वही शक्ति, दोनों का एक मिलन जो है वही हम सबके अंदर एक पूरी ऊर्जा के रूप में है। जब हम एज अ मैन की बात करते हैं तो भगवान ने अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किया कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी पत्नी जो मेरी अर्धांगिनी है उनकी भी पूजा होनी चाहिए। ऋषि भृंगी की बहुत अच्छी कथा है इस बारे में। उन्होंने कहा है कि मैं तो शिव भक्त हूँ, सिर्फ मैं शिव जी की आराधना करूंगा और शिव जी की परिक्रमा करूंगा। तो भगवान ने कहा कि देवी बैठी है पास में, आइए परिक्रमा कर लीजिए। बोले नहीं, मैं आपका भक्त हूँ, सिर्फ आपकी। तो उन्होंने देवी से आग्रह किया कि आप उठ जाइए। जैसे देवी ने कहा कि भाई भक्त हैं, कोई बात नहीं, उठने लगी, भगवान ने उनका हाथ पकड़ा और अपने और नजदीक बिठा लिया। तो इस पे ऋषि भृंगी, वो क्योंकि वो भी बहुत अच्छे साधक थे, वो भौरा बन गए। उन्होंने कहा मैं प्रदक्षिणा तो सिर्फ शिव की ही करूंगा। वो फिर से उनके ऊपर, तो भगवान ने माँ को अपने ऊपर बिठा के पूरा अर्धनारीश्वर स्वरूप किया, अब करो आप। तो एज अ मैन यदि आप यहाँ पे मैसेज है एक बहुत बड़ा कि हम हमेशा ये देखते हैं कि भाई हमारे साथ रहने वाली जो पत्नी है, जो पुरुष हमेशा देखते हैं कि भाई पत्नी है, ठीक है कोई बात नहीं, आज इसको किसी ने कुछ कह दिया, उसने कुछ कह दिया, ठीक है यार तू सहन कर ले, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन नहीं, बात सहन करने की नहीं है, बात आपके खुद की वैल्यू के साथ, क्योंकि उनकी डिसरिस्पेक्ट हुई तो वो आपकी भी है। सो आप कहाँ एज अ मैन स्टेबल हो अपनी लाइफ में, ये देखना चाहिए। जब आप शिव जी की आराधना करने का मतलब ये नहीं है कि हर हर शंभू, हर हर भोलेनाथ, है ना, और ओम नमः शिवाय कर दिया, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, इससे नहीं होएगा कुछ। होगा उनके एक एक मैसेज से। एक पिता के तौर पे यदि आप देखते हैं तो भगवान कार्तिकेय के लिए जब उनका 6 कृतिकाओं ने मिलके 6 स्वरूप में भगवान कार्तिकेय को पाला था, लेकिन जब उनको वापस लाना था और देवी पार्वती ने कहा कि ये तो मेरे पुत्र हैं तो मुझे मिलने चाहिए, तब भगवान ने कहा कि बात न्याय की नहीं है, इंटेंट की है, कि उन्होंने किस स्थिति में कार्तिकेय जी को बड़ा किया और 6 स्वरूपों को फिर उन्होंने एक मिलाया, क्योंकि देवों की सेना के सेनापति बने कार्तिकेय जी। इसलिए तो जो पावर ऑफ फैमिली आपको दिखेगा वो शिव परिवार में दिखेगा। गणपति जी बुद्धि देने वाले, आपके जीवन के सारे कष्ट हरने वाले। तो उन्होंने भगवान को, जब गणपति जी को जब उन्होंने पूरा उनका गला काटा और वापस उन पे हाथी का सर लगाया, तो साधारण नहीं था, उनको प्रथम पूज्य होने का वर दिया उन्होंने कि आप पहले पूजे जाएंगे मुझसे भी, तब लोगों के विघ्न हटेंगे। राइट। देवी की शक्ति देख लो, आप बच्चों की शक्ति देख लो उनके। तो शिव परिवार, नंदी वो तो गण है, उन्होंने कहा कि मुझसे बोलने के पहले लोग आपसे बात करें, सुने, तब मैं सुनूंगा। तो वो एज अ मैन आप देखो तो उन्होंने पूरा शक्ति को अपने हर व्यक्ति में प्रॉपर तरह से उसकी ऊर्जाओं को समझते हुए डिस्ट्रीब्यूट किया। दैट इज अ मैन। यदि किसी परिवार में कोई पुरुष बहुत शक्तिशाली है तो वो शक्तिशाली होने का मतलब दिन भर लोगों पे चिल्लाना और उनसे जबरदस्ती चीजों को करवाना ये नहीं होता है। आपके तरह से लोग चले ऐसा नहीं है। आप कैसे, आपके जिन लोगों को आप प्रेम करते हैं उनके जीवन में कैसे शक्ति का वैल्यू ऐड कर रहे हैं, awesome. कैसे उनकी शक्तियां बढ़ा रहे हैं, ये मैसेज है भगवान शिव का। शिव जी एज अ भाई, आप बता रहे थे लक्ष्मी जी, बताइए। शिव जी एज अ भाई, आप देखिए कि जब समुद्र मंथन की कथा भी हमें पता है कि जब समुद्र मंथन क्यों करना पड़ा, क्योंकि माँ लक्ष्मी भी रूठ के समुद्र में चली गई थी। और माँ लक्ष्मी को लाने के लिए देवी पार्वती बार बार उनको ही कहती थी कि यदि माँ लक्ष्मी नहीं है तो पूरा ब्रह्मांड जो है श्रीहीन हो जाएगा, ये नहीं चल सकता, ये आप ही कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले कालकूट पी के उन्होंने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया एक एक साथ चलती रहे, एक के बाद एक चलती रहे, तो माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। और जैसे ही उन्होंने भगवान विष्णु को अपना जो, जैसे ही वो समुद्र से निकली और भगवान विष्णु को उन्होंने वरमाला पहनाई, उसके बाद सबसे पहले उन्होंने भगवान शिव को धन्यवाद किया कि यदि आप कालकूट नहीं धारण करते तो मैं कभी यहाँ से निकल ही नहीं पाती, क्योंकि वो एक श्राप था एक ऋषि का।
Okay. इसलिए माँ चली गई थी समुद्र में। Oh. तो हर चीज इतनी कनेक्टेड है, क्योंकि आप जब भगवान शिव की पूजा करते हैं, हम देखते हैं भगवान तो अघोरी हैं, तांत्रिकों के गुरु हैं, शमशान में बैठते हैं, भस्म लगाते हैं, तो हाइट ऑफ वैराग्य सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि उनके लिए कुछ भी खराब नहीं है, इसीलिए वो तंत्र के गुरु है। तंत्र में आप देखेंगे नथिंग इज इम्प्योर, एवरीथिंग इज प्योर, क्योंकि वो इस ब्रह्मांड में है, भगवान द्वारा निर्मित है, तो सब प्योर है। सब शिव है। ऐसे ही जब वो गृहस्थ हैं तो वो सबसे बेस्ट गृहस्थ है। उन्होंने हर चीज का एक्सट्रीम बेस्ट प्रो वर्जन अपनाया। बिल्कुल एक्सट्रीम अपनाया भी नहीं, है ही है वो एक्चुअली देश पूरे ब्रह्मांड की जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की मैं बात करती हूँ ना, वो तभी है जब ध्यान लगाते हैं, हम बहुत डीप मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, तो आपको कुछ भी अलग नहीं लगता अपने से। लोग बोलते हैं कि तंत्र में ऐसा वैसा, वो तंत्र तो कहाँ, पूरा सिस्टम आपके अंदर ही भीतर ही चल रहा है, पूरा ब्रह्मांड ऐसा लगता है ना कि क्या पता कितनी गैलेक्सी क्या है, क्या कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि आप उस समय इतना प्रेजेंट में होते हैं। एक एक मूवमेंट आपका ना बिल्कुल ऐसा होता है कि समय रुक जाता है, क्योंकि वो समय के परे समय है ही नहीं वहां पे। देयर इज नो टाइम, टाइमलेसनेस। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आई एम हर सो हर महादेव। हैप्पी, आई एम सो सेटिस्फाइड। जैसे हमने लास्ट एपिसोड रिकॉर्ड किया था, वैसे ये भी गया है, बहुत इमोशनल, बहुत डेप्थ, एंड मैं क्या ही बोलूं। मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहती हूँ कि जी, सबसे ज्यादा भक्त भगवान शिव के हैं, सबसे ज्यादा मंदिर भगवान शिव के हैं, सबसे सहज और सरल तरीके से हम भगवान शिव की पूजा अर्चना साधना सब कुछ कर सकते हैं। तो जो शिव मैसेज है, शिव कॉन्शियसनेस है, शिव तत्व है, उसको अपने अंदर जागृत कीजिए। सिर्फ पूजा से, जल अभिषेक करने से नहीं होगा। होगा तभी जब हमारे अंदर शिव जागृत होंगे। और बस मेरा यही प्रयास है सभी के लिए, सभी के लिए। मैं आपको एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन दूं या नहीं दूं, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपके जीवन में शिव तत्व कैसे आएगा, कब आएगा, उसकी खोज कीजिए। इतना यहाँ 2 घंटे बोल बोल के जो गले की हालत है, उसके बाद भी इतनी संतुष्टि है, क्योंकि हम जिनका नाम ले रहे हैं और हम जिनके लिए नाम ले रहे हैं, आप सभी के लिए, और जिनका नाम ले रहे हैं, ये दोनों चीज बहुत सेटिस्फाइंग है। यदि 1, 2, 4 लोग भी इस पूरे मैसेज को समझ गए और अपने जीवन में उन चीजों को छोटे छोटे स्वरूप में ला लिया, हमने समर्पण ही कर दिया, हमने सरेंडर ही कर दिया। जैसे मौत के बाद हम भस्म हो जाते हैं, उस भस्म को शिव लगा लेते हैं, तो आप हो तो जाइए भस्म, तो शिव तत्व आ जाएगा अपने आप ही। परफेक्ट, इतना सही मैसेज है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच। आखिरी सवाल मैं सबसे पूछता हूँ, आपसे ही पूछूंगा जो मैंने आखिरी बार भी पूछा था। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हाउ वाज आई एज अ होस्ट? मुझे लगा जैसे जब देवी का हमने पॉडकास्ट किया, तो देवी स्वयं इसको देख रही हैं, सुन रही हैं, और उनकी ब्लेसिंग है। ऐसे मुझे आज जैसे मैंने इंटर किया ना, मुझे लगा कि आज हम शिव पे बात करने वाले हैं, लेकिन शिव होंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। एंड व्हेन आई जस्ट ये जैसे दरवाजा खोला और आई सी द डमरू, फिर तुम्हें देखा मैंने, और ये मैंने कमेंट भी किया तुम्हें, तो मुझे इतना सेटिस्फाइंग है। मैं कभी एक दिन का ट्रैवल में करती नहीं हूँ, सच बता रही हूँ वरुण। आई नेवर ट्रैवल ओनली फॉर अ डे, ओनली फॉर अ वन थिंग। मुझे लगता है कि कोई या तो 2-3 दिन अच्छा आराम से बातचीत हो, सब इस तरह का। लेकिन मेरे अंदर एक ऐसा भाव था कि नहीं, मुझे ये करके आना है, और वो तुम्हारे साथ ही करना है। कोई और होते ना, कोई बोलते कि हमारे साथ बात कर लो, मैं कहती अरे ठीक है, अगले महीने कर दो, अगले महीने कर दो। मैं जितना काम को टालती हूँ, कुछ चीज़ों को तो मैं लिटरली, मतलब वो क्योंकि मैं वो करना नहीं चाहती इसलिए मैं टाल देती हूँ, बट जो मैं करना चाहती थी वो मैंने किया। सो आई एम रियली हार्टली थैंक्स टू यू, बिकॉज इन विषयों पे बात करने के लिए भी लोग होने चाहिए। मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं होती है, मेरी कोई तैयारी नहीं होती, मैं कोई पढ़ी नहीं, मैं मेरे अनुभव जो हैं
और जो मैंने खुद पढ़ा है किताबों से, उनको जितना समझा है शास्त्रों को, वेदों को, प्रमाणों को, उसको कैसे लोगों तक पहुंचा दे तो मिसकंसेप्शन खत्म हो। मुझे बस ऐसा लगता है कि कोई प्लेटफॉर्म हो एंड यू आर ऑलवेज ओपन, दैट इज योर ग्रेटनेस एंड आई सल्यूट फॉर दिस। बिकॉज इतना मैं किसी से बात करूंगी, लोग बोलेंगे अरे मैडम बस हो गया ना, आप तो रेमेडी बताओ। और ऐसा इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारे सामने में, मैंने ऐसा सहन किया हुआ है, मीन्स देखा हुआ है कि बस ठीक है रेमेडी बोल दो 30 मिनट में, 12 राशि होती है, रेमेडी बोल दो मैडम बस हो गया। I really salute you for your openness to talk about things subject in this deep manner. लोग क्या बात करना चाहते हैं, 12 राशि है मैडम, 12 आप तो रेमेडी बता दो, सावन आ रहा है बस। और मुझे लगता है कि सावन में रेमेडी से ज्यादा जरूरी है शिव से कनेक्ट करना। और आज हमने पूरा टाइम उस पर बात की। दूसरा एक बहुत अच्छा पॉइंट है, बिकॉज तुम्हारी आंखों में ना हमेशा जानने की इच्छा दिखती है, और वो जो इच्छा हमें दिखती है, मुझे लगता है और बताऊं, और कुछ नया निकलता है, और उससे ना बहुत सारे लोगों को वो जानकारियां मिलती है जो मुझे भी नहीं पता है वो कहाँ से आई। वो एक फ्लो बन जाता है। हाँ, हम बोलते जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई कुछ ऐसा नहीं कि ये नहीं बोलना। बिल्कुल प्लान नहीं था, डमरू बजा दूंगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आई लव दिस जॉब कि मेरा मन है कि एक थॉट आया था रैंडम जब मैं रिसर्च कर रहा था ना, कि हम गणेश जी के बारे में बहुत बात करते हैं, हम पार्वती माता के बारे में बहुत बात करते हैं, हम सती माता के बारे में बहुत बात करते हैं, हम कार्तिकेय जी के बारे में बहुत बातें करते हैं, बट व्हाट अबाउट नंदी जी, जो शिव जी के साथ तब से हैं जब से कोई नहीं था। ये सब बाद में आए हैं, धीरे धीरे समय के साथ साथ सब आए हैं, बट नंदी जी ने शिव जी को रोते हुए देखा है, साधना करते हुए देखा है, सती माता के लिए भागते हुए देखा है, क्रोधित देखा है, हर रूप देखा है। तो नंदी जी के बारे में क्यों नहीं बात होती? तो आई एम रिसर्चिंग अभी बहुत ज़्यादा नंदी जी के ऊपर कि सब कुछ जानूँ मैं नंदी जी के बारे में, और फिर हम उसको भी लेके आए तो एक ऐसा एपिसोड होए। अष्टवक्र महागीता के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। अष्टवक्र महागीता बहुत सुंदर विषय है। किसी दिन आप फ्री हो तो हम अष्टवक्र पे बातें करेंगे, अष्टवक्र महागीता पे। सो मेरे को एक्चुअली खुद जानने में मजा आता है, that's why I guess वो तुम्हारे चेहरे से दिखता है। तो आज मुझे लगा कि मैंने शिव जी को ही शिव जी के बारे में बता दिया। That's very huge. I'll not take that. हम सबके अंदर शिव तत्व है, हम कितने कॉन्शियस हैं वो परसेंटेज ऊपर नीचे होता रहता है। कभी हम अवेयर नहीं है तो नहीं है, राइट। कभी हम बहुत अवेयर हैं, बहुत संतुलित हैं, तो शिव ही तो है। वो बाहर तो है नहीं हमसे, है तो भीतर ही। खोज हमने की है या उन्होंने हमारी की है, ये डिपेंड करता है। ये तो है। मैं फर्स्ट टाइम उज्जैन पहुंचा नहीं था, बस पहुंच गया था, मतलब कोई प्लान नहीं था, और ऑल रैंडम, जैसे उन्होंने ही सब अरेंज करा होगा। 10 दिन के अंदर अंदर सावन के टाइम पे आपको भस्म आरती मिल ही नहीं सकती। लोगों को आज भी महीना पहले बुक करनी पड़ती है। हमको 10 दिन में हम 10-12 लोग, मतलब टीम फैमिली सबको लेके, कि अकेला भी जाता तो अरेंजमेंट हो जाता, VIP जुगाड़ या कुछ भी करके। यहाँ पे 10 लोगों के साथ में भस्म आरती में बसा था। इट वॉज लाइफ चेंजिंग, क्रेजी। ऐसे ही मैं फर्स्ट टाइम काशी विश्वनाथ मंदिर गया था, तब मेरे को आइडिया भी नहीं था कि ज्योतिर्लिंग क्या होते हैं, क्या होता है, ये कितनी महत्वपूर्ण जगह है। और मैं वहाँ पे पूरा रुद्राभिषेक, स्पर्श दर्शन सब करके आया। उसके बाद जब मैं सेकंड टाइम गया तब मैं बहुत कॉन्शियस था कि अच्छा ये है, ये है। तो ये सब चलता रहता है। सो जैसे आपसे मिला, इट्स ऑल लाइक दैट। सो थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू। हर हर महादेव। आई वांट हर हर महादेव। सावन बहुत अच्छा जाए।